Yes, Hare Prabhuji. Krishna. Hare Krishna. Okay. Thank you. So this is ISKCON Remuna. Remuna is in Odisha, in a place. Uh, I think it is in a district called Balasore. It's very close by to West Bengal also. I think a 3 hours train journey from Calcutta. This place is very important because there is a very famous temple located here. It's called Khirochora Gopinath. So near that temple only, ISKCON has a property, and ISKCON is planning to build a big temple there. So you can see the design of the temple, and because it is a very important tirthasthan, so many devotees who visit Remuna Dham, they can also go to ISKCON temple and they can stay there because there will be guest house also. So this is a very nice initiative. And the devotee who is doing it, I think he is a disciple of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, and his name is Mukund Madhav Prabhu, as far as I know. He's a very nice devotee. Some details are given here. Whoever can donate, they can do according to their capacity, or you can share the information in with other devotees. Okay, Prabhupada is saying, if Krishna, if God wants to kill somebody, oh, nobody can protect him. And if God wants to protect him, oh, nobody can kill him. San Francisco, January 21, 1967. Rakhe Krishna, Mare Krishna, Rakhe ke. That is what Prabhupada is trying to say. Okay. So this is a letter sent to Brahmananda Prabhu on 22nd January 1970, Los Angeles. Now, if our students strictly follow the chalked out plan, namely chanting 16 rounds daily, following the restrictive regulations, and reading at least one chapter from our books, then automatically they become ordained ministers. One might be examined by anyone, outsider, and he will never fail the test. So you try to see that things are exacted according to the above plan. Then they are saved materially and spiritually both. तो ये जो प्रभुपाद का आदेश है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रभुपाद भक्तों के जीवन में क्या क्या भक्तों को करना चाहिए ये बता दिया है बहुत ही आसान भाषा में। 16 माला जप करना है डेली। जो भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, 4 नियम पालन करना, एकादशी ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना, ये जो नियम है ये अगर कोई भक्त पालन करते हैं, और उसके बाद और एक चीज जो एक्चुअली रिलेटेड है हमारे ग्रुप के साथ, के रोज एटलीस्ट वन चैप्टर ऑफ प्रभुपाद बुक, प्रभुपाद ने बोला है कि एटलीस्ट वन चैप्टर ऑफ आवर बुक्स, डेली एक चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो अभी अगर एक चैप्टर पढ़ने में भी तकलीफ हो रहा है तो कम से कम 1-2 पेज तो पढ़ ही सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो। तो ये 3 चीज अगर कोई भक्त करते हैं तो उनको कोई भी परीक्षा करने क्यों ना आए, वो लोग उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। परीक्षा का मतलब है कि माया देवी का परीक्षा हो या जनरल पब्लिक का परीक्षा हो कि ये भक्त सही है कि नहीं, कि ये पाखंडी है। तो अगर 16 माला जप करेंगे, नियम पालन करेंगे और प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ेंगे, तो ये 3 चीजों से ही आप कोई भी परीक्षा में कामयाब हो सकते हैं। एंड प्रभुपाद ब्रह्मानंद प्रभु जो शायद टेम्पल इंचार्ज हैं, उनको बता रहे हैं कि आप देखिए कि ऐसे ही सब डिवोटी लोग अपने जीवन को सही दिशा पे लेके जाए, ये 3 चीजों को पालन करके। और इससे 2 चीज होगा, दे विल बी सेव्ड मटेरियली ऑल्सो एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। मटेरियली कैसे सेव होंगे? माया देवी के प्रहार से बच जाएंगे, और स्पिरिचुअली ऑब्वियसली कृष्ण के पास जा सकते हैं वो लोग। तो ये प्रभुपाद का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी भक्त प्रभुपाद के साथ कनेक्टेड है या इस्कॉन के साथ कनेक्टेड है, जो लोग समझते हैं कि वो भक्त है, तो उनको ये नियम पालन करना बहुत आवश्यक है उनके लिए। और ये नियम पालन करने से ही आपको भक्ति में उन्नति मिल जाएगा।
तो बहुत ही आसान है। और ओके, आई थिंक वंदना माता जी हैज आल्सो ज्वाइन। दंडवत प्रणाम वंदना माता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Okay, so we will start our session about temple songs. I will share the screen. तो अब तक हम लोगों ने मंदिर में कौन सा सॉन्ग होता है सबके ऊपर चर्चा की, मीन्स सबके ऊपर नहीं, मंगल आरती में कौन सा कीर्तन होता है, फिर उसके बाद दर्शन आरती में, और उसके बाद तुलसी आरती, नरसिम्हा आरती के ऊपर चर्चा किया है। अभी उसके बाद जो भी आरती होता है उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, जो भी कीर्तन गाया जाता है। ओके, ओके। तो दो वेबसाइट है, vaishnavsongs.iskondesignerty.com। इसमें आप को सब सॉन्ग्स का लिस्ट मिल जाएगा ऑलमोस्ट। और एक सेकंड, ओके, दिस इज द पेज vaishnavsongs.iskondesignerty.com। अगर कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल को अगर आप ऑटो रोटेट ऑन करके उसको रोटेट करेंगे तो अच्छी तरह से दिखाई देगा। दिस इज द वेबसाइट vaishnavsongs.iskondesignerty.com। और यहाँ पे इस जगह पे प्रोसीड टू वैष्णव सॉन्ग लिस्ट, इसमें आपको सब लिस्ट मिल जाएगा। और दूसरा जो वेबसाइट है उसका नाम है kkSongs.org। यहाँ पे आपको सब सॉन्ग्स का लिस्ट पूरा मिल जाएगा, kkSongs.org। यहाँ पे सॉन्ग्स लिरिक्स में जाके आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब सॉन्ग्स का डिटेल्स मिल जाएगा। और ओके, तो पहला दर्शन आरती के बाद या श्रृंगार आरती जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट आरती होता है वो है गुरु पूजा। गुरु पूजा जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है, गुरु पूजा को प्रभुपाद का पूजा भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो एक्चुअली सिर्फ प्रभुपाद के लिए ही होता है स्पेसिफिकली। लगभग 7:30 बजे के आसपास हर इस्कॉन मंदिर में ये होता है, और ये शिल प्रभुपाद को ऑफर किया जाता है गुरु पूजा का आरती। आप देखेंगे मंदिर में प्रभुपाद का जो डीटी होगा, जो विग्रह के पास, अर्च विग्रह के पास जो प्रभुपाद का अर्च विग्रह है, उस डीटी को लोग आरती करने के लिए प्रभुपाद का जो दूसरा विग्रह होता है जो डीटीज को फेस करता है उसके पास लेके जाते हैं। और कभी कभी मंदिरों में परिक्रमा भी होता है, जैसे मायापुर में तो परिक्रमा होता है क्योंकि उधर परिक्रमा मार्ग है। तो जहाँ जहाँ पे परिक्रमा का मार्ग है उधर परिक्रमा भी होता है। और नहीं तो प्रभुपाद के डीटीज को प्रभुपाद के बड़े डीटीज के पास लेके जाके उधर उनका आरती होता है। तो ये जो है ये गुरु पूजा के टाइम पे हम लोग करते हैं, और ये 7:30 बजे के आसपास होता है। और उस टाइम पे जो कीर्तन होता है, जिस भजन को गाया जाता है, और उसका लिरिक्स यहाँ पे दिया गया है। और इस सॉन्ग का शीर्षक है श्री गुरु चरण पद्म। श्री गुरु चरण पद्म। और ये श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर, और जिस बुक से लिया गया है उस बुक का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। इस बुक से ये लिया गया है, और ये बंगाली में है ये सॉन्ग। और ये सॉन्ग यहाँ पे आपको अगर श्री गुरु चरण पद्म है तो एस से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और वैष्णव सॉन्ग्स में इस्कॉन डिजायर ट्री जो है उसमें भी आपको सेम मिल जाएगा, लेकिन हाँ, तो ये है वो सॉन्ग श्री गुरु चरण पद्म। ये है इस्कॉन डिजायर ट्री वेबसाइट, इसमें भी डिटेल्स लिखा हुआ है। तो द डिफरेंस इज यहाँ पे जो उच्चारण करने के लिए जो डायट्रिक्स होते हैं या फिनेटिक्स बोलते हैं वो नहीं है, यहाँ पे अच्छी तरह से दिया गया है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। और इसमें और एक सुविधा है कि यहाँ पे जितने भी इस्कॉन के बड़े बड़े कीर्तनिया हैं उनका रिकॉर्डिंग भी है इस सेम सॉन्ग का, तो उसका ट्यून क्या है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप अगर श्री गुरु चरण पद्म देखेंगे तो महाराज का कोई भी एक महाराज का निकाल के आप सुन सकते हैं, और आप ऐसे ही सीख सकते हैं ट्यून।
यहाँ पे ऑडियो दिया गया है, आप ऑडियो को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और तो हम लोग अभी के सॉन्ग्स वेबसाइट से देखेंगे। ओके, तो दिस इज द थिंग। ओके, कोई एक भक्त पढ़ सकता है? एनी वॉलंटियर? कोई पढ़ने के लिए तैयार है? और अगर लिरिक्स पढ़ने में तकलीफ हो रहा है तो लिरिक्स में पढ़ सकता हूँ, आप ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। शंकरनाथ प्रभु, या यू वांट टू रीड बोथ? ओके प्रभु। या, सो यू कैन स्टार्ट। ओके, फर्स्ट is right प्रभु? Yeah, first I have highlighted it. Yeah, first paragraph. Yeah, okay. So you want to read or you want to sing प्रभु? Like whatever you like. okay, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। One paragraph. Yeah, okay. श्री गुरु चरण पद्मा केवल पकति सत्मा बंधु मुई सावधान माते जहर प्रसादे बाय ए बाबा तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जा होते। Hare Krishna. Translation: the lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional services. I bow to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Okay, very nice. So Shankar Prabhu, you can carry on, but let me just explain little bit more. So तो फर्स्ट पैराग्राफ में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि श्री गुरु का जो चरण पद्म है वही मेरे भक्ति का एकमात्र आधार है। केवल 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 कैवल्य भक्ति जो हम लोग बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव डिवोशन, तो ऐसे ही भगवान का भक्ति करने के लिए जो एक्सक्लूसिव आश्रय है वो है श्री गुरु का चरण पद्म। तो विदाउट गुरु का, श्री गुरु का चरण पद्म, आई कैन नॉट डू एनी भक्ति। ये नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि ही इज द ओनली शेल्टर फॉर माई कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्या बोलो, भक्ति सद्म, एंड इट इज श्री गुरु इज ओनली कंसर्न्ड विथ कृष्ण भक्ति, नथिंग एल्स। गुरु महाराज का सिर्फ एक ही सेवा है कि कृष्ण कृष्ण भक्ति करना, दैट्स ऑल। ओके, जहार प्रसादे भाई, ओके, बंदो मुए सावधान मते, एंड दिस इज वेरी important, that सावधान मते, that's why this particular sentence is written here. सावधान का मतलब सबको पता है, केयरफुल। तो नरोत्तम दास ठाकुर is saying that I am offering my respect to my Guru Maharaj, or I am offering my obeisances to my Guru Maharaj with great awe and reverence. तो ऑ एंड रेवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु महाराज हमारे लेवल के नहीं है। गुरु महाराज हमसे बहुत 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 ज्यादा ऊपर है, और उनका सम्मान भी ऐसे ही होना चाहिए। जैसे कृष्ण को हम लोग सम्मान करते हैं, कृष्ण का श्रद्धा करते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज का सम्मान होना चाहिए। गुरु महाराज के सामने कोई भी चुटकुला सुनाना नहीं चाहिए। गुरु महाराज के सामने कोई भी ऐसे मस्ती नहीं हम लोग कर सकते हैं जो बाकी हमारे एज ग्रुप के डिवोटीज के साथ हम लोग कर सकते हैं। गुरु महाराज के सामने हमेशा एकदम हमारा जो बिहेवियर होगा एकदम अप टू द वैष्णव स्टैंडर्ड होना चाहिए। पूरा वैष्णव एटिकेट फॉलो करके जैसे गुरु का सम्मान करना चाहिए ऐसे होना चाहिए। और ये वर्ड सावधान को याद रखना चाहिए कि कोई भी गलती उनके सामने नहीं करना चाहिए। गलती का मतलब है उनका इंसल्ट नहीं करना चाहिए। गलती तो सेवा में गलती हो ही सकता है अगर हम लोग केयरफुल नहीं है, लेकिन सावधान रहने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने हम लोगों को बताया कि गुरु महाराज का सेवा हमेशा सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु महाराज का अपमान होगा तो भक्ति नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बंदो मुई सावधान मत, आई विल ऑफर माई रिस्पेक्ट बट विथ लॉट्स ऑफ केयर, ऐसे ही नहीं।
যাহার প্রসাদে ভাই এই ভব তরিয়া যায়। जिनके प्रसाद से, प्रसाद का मतलब है कृपा, जिनके प्रसाद से इस भव बंधन हम इस भव समुद्र को हम लोग पार कर सकते हैं। गुरु महाराज की कृपा से ही भव समुद्र को पार कर सकते हैं। तो गुरु महाराज कौन है? कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव, और उनको सम्मान करेंगे। उनको अगर कृष्ण ने उनको भेजा है हमारे लिए, गुरु महाराज को हम लोगों ने अर्न नहीं किया है, कृष्ण ने कृपा करके गुरु महाराज को भेजा है हम लोग का उद्धार के लिए। तो अभी गुरु महाराज ने हम लोगों को उद्धार करने के लिए आए हैं इस धरती पे, तो उनके कृपा से ही हम लोग भव समुद्र को पार कर सकते हैं। तो कितना उनके प्रति श्रद्धा कैसा होना चाहिए ये हमको समझना चाहिए। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि कृष्ण को जैसा श्रद्धा करते हैं ऐसे ही गुरु महाराज का श्रद्धा करना चाहिए। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, एक्चुअली कृष्ण से ज्यादा गुरु महाराज का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपको कृष्ण के पास लेके जाएंगे वो आपके लिए कृष्ण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग को याद रखना चाहिए। जहारो प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाए, कृष्ण प्राप्ति है जहा होते। सो दिस इज द अल्टीमेट बेनेडिक्शन। कृष्ण प्राप्ति हो जाता है, कृष्ण को आप पा सकते हैं गुरु महाराज की कृपा से। कृष्ण प्राप्ति है जहा होते। By the causeless mercy of our spiritual master, we can receive the ultimate benediction of Shri of getting Shri Radha and Krishna. इससे अच्छा और क्या मिल सकता है? ये कृपा और किसी के सेवा करने से मिलेगा क्या? नहीं, सिर्फ गुरु महाराज के सेवा करने से ही मिलेगा, क्योंकि कृष्ण ने गुरु महाराज को उसी सेवा के लिए भेजा है, हम लोग का उद्धार करने के लिए। तो इसलिए गुरु महाराज का सेवा एकदम श्रद्धा के साथ, ऑ एंड रेवरेंस का मतलब है एकदम कोई भी जैसे पूरा utmost सिंसियरिटी के साथ और विदाउट contempt, doing any contempt to Guru Maharaj, we should serve him with respect. कोई किस्म का कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, इंसल्ट हो नहीं सकता है गुरु महाराज का, तो फिर भक्ति नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट पैराग्राफ में नरोत्तम दास ठाकुर ने क्लियरली बोला है, बी केयरफुल, सावधान मते, वी हैव टू बी वेरी सावधान वाइल सर्विंग गुरु महाराज। गुरु महाराज को नॉर्मल ह्यूमन नहीं समझना चाहिए। वो दिखने में ह्यूमन जैसे लगेंगे लेकिन वो ह्यूमन नहीं है। ही इज अ वैष्णव, रादर ही इज अ परम वैष्णव। तो उनका सेवा परम वैष्णव जैसा होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है। ओके, शंकर प्रभु, कैन यू रिसाइट द सेकंड पैराग्राफ एंड आल्सो द ट्रांसलेशन? गुरु मुगपात्मा वाक्या चित्तिते करिब क्या आरना करिगो माने आशा श्री गुरु। I think one word I just wanted to check. 1 second. हाँ, this is यहाँ पे एक्चुअली दो चीज लिखा है। सो यहाँ पे दिस इज हियर रिटन कोरिबो इक्यो, इट इज कोरिया इक्यो। ओके शंकर प्रभु, Okay, bro. this is a little different. So actual word is this koria ikyo. So you can read from here. Okay, again. bro. Okay. Guru Mukabatma Vakya Chittite Koriya Kya Harana Korigo Mane Asa Shri Guru Charane Rati Aise Uttama Gati हे प्रसादे पूरे सर्व आसा। Hare Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. Hare Krishna. So this paragraph is also very nice. यहाँ पे भी नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत ही बहुत बड़े श्रेष्ठ वैष्णव है, और वो गोलोक वृंदावन में वो एक मंजरी हैं। तो उनको पता है सब डिवोशनल सर्विस में जो भी डिवोशनल सर्विस का जो भी नुक्स एंड कॉर्नर्स है सब उनको अच्छी तरह से पता है।
तो इसलिए उनको और उनका जो वो एक कवि हैं, तो उनका शब्द का प्रयोग भी बहुत ही सुंदर है, तो इसीलिए वो बहुत अच्छी तरह से गुरु महाराज का प्रशंसा यहाँ पे कर रहे हैं, कि वो बता रहे हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य, सो ही इज कंपेयरिंग द वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ श्री गुरुज लोटस माउथ एज पद्म वाक्य, मीन्स इट इज जस्ट लाइक लोटस। तो प्रभुपाद हमेशा डिवोशन को लोटस के साथ, या भगवान कृष्ण को भी लोटस के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे उनका एक नाम है पंकजांग्रेय। पंकजांग्रेय का मतलब है उनके चरण में पंकज, पंकज मीन्स पद्म फूल, उसका चिन्ह है उनके चरण में। तो ये लोटस कृष्ण को भी पसंद है, कृष्ण को भी लोटस, कृष्ण के चरण को भी लोटस फीट बोलते हैं। ये लोटस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोटस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप कभी भी देखेंगे लोटस जहाँ खिलता है वो जगह हमेशा कचरा होता है। कभी भी आप देखें कीचड़ में ही पद्म फूल खिलते हैं हमेशा। लेकिन लोटस का जो प्लांट है वो कीचड़ कीचड़ से आता है, लेकिन लोटस फ्लावर में कभी भी कीचड़ का छींट लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गंदे जगह से पैदा होता है, लेकिन फिर भी वो एकदम प्योर होता है, और वो इतना प्योर होता है कि उसको भगवान नारायण के चरण में ऑफर किया जाता है। तो ऐसे ही ये भौतिक जगत जो है एकदम कचरा है पूरा, भौतिक जगत पूरा कीचड़ है, और हम लोग सब भौतिक जगत में कचरे जैसा पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग भगवान का भक्ति करेंगे तो इस कचरे से, कचरे में रह के भी हम लोग कचरे से ऊपर आ जाएंगे। सो दैट इज द एलिवेशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, कि जब हमारा चेतना शुद्ध होगा तो हम लोग कचरे में भी रहेंगे तो भी हम लोग पद्म फूल जैसे होंगे। तो इसीलिए गुरु गुरु महाराज का जो वाक्य है वो सुनने में नॉर्मल वाक्य जैसा लगेगा, लेकिन वो नॉर्मल वाक्य नहीं है, वो एकदम प्यूरिफाइड कृष्ण भक्ति से भरा हुआ सेंटेंसेस उनके श्रीमुख से निकलता है। तो इसीलिए उनके उनका जो भी वाणी होगा वो सब एकदम हाईली प्यूरिफाइड स्पिरिचुअल सेंटेंसेस है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, चित्तते कोरिया ऐक्य। तो गुरु महाराज जो बोलते हैं उस वाक्य को, उस सेंटेंस को या उस इंस्ट्रक्शन को हम लोगों को हमारे हृदय में धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुन लिया एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, दैट इज नॉट करेक्ट। तो एक बार सार्वभौम प्रभु का एक एग्जाम्पल था, सार्वभौम प्रभु या कोई और एक डिवोटी का एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार एक राजा है, जिस राजा ने एक किसी जो उनके राज्य में एक मूर्तिकार है, उनको भगवान का एक विग्रह बनाने का सेवा दिया। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं आपको गोल्ड दूंगा और उस गोल्ड से आपको ये बनाना है, मूर्ति बनाना है। तो तो जो व्यक्ति है वो मूर्ति बना के लाते हैं, और राजा को फिर समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली 3 मूर्ति बना के लाते हैं, और इन 3 मूर्ति में कौन सा श्रेष्ठ है उनको पता नहीं चलता। तो फिर वो तीनों मूर्ति को कंपेयर करने के लिए सोचते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, दिखने में तीनों मूर्ति एक जैसा है, लेकिन कौन सा मूर्ति श्रेष्ठ है उनको समझ में नहीं आ रहा। तो फिर बाकी जो उनके सभासद है वो लोग को भी पता नहीं है कैसे पता करे। तो उसमें से एक उनके जो मिनिस्टर है वो थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने बोला कि मैं चेक करके आपको बताता हूँ महाराज कि कौन सा मूर्ति जो है वो श्रेष्ठ है। तो उन्होंने क्या किया, एक मेटल का वायर लिया, उसको हर मूर्ति के कान से उसको अंदर डाला। तो एक मूर्ति के कान में जब उन्होंने डाला वो मेटल का वायर, तो एक साइड से घुस के दूसरे कान से बाहर निकल गया। तो फिर सेकंड मूर्ति पे वो जब उस मेटल वायर को उन्होंने अंदर डाला कान से, तो थोड़ा सा कान से बॉडी के अंदर की तरफ जा रहा था, लेकिन थोड़ी दूर जाके ही वो रुक गया और मूर्ति के अंदर और जा नहीं रहा था। तो फिर थर्ड जो मूर्ति है उसमें देखा उन्होंने कि उसके कान में वायर जब डाला तो वो वायर कान से होके डायरेक्ट उस मूर्ति के चेस्ट के अंदर, यानी कि जहाँ पे मूर्ति का हार्ट है उस तरफ वो वायर चला गया एकदम अंदर तक। तो फिर उस मिनिस्टर ने बताया कि इन तीनों मूर्ति में जो थर्ड मूर्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो राजा ने पूछा कि क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि क्योंकि इस मूर्ति के कान के साथ उसका हृदय का कनेक्शन है, और जब हम लोग इंसानों को भी कंपेयर करते हैं तो ऐसे कंपेयर किया जाता है
कि कौन श्रुतिधर होता है। श्रुतिधर का मतलब है कि जो सुन के समझता है और फिर प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भी उस इंस्ट्रक्शंस को काम में लगाता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने के बाद एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है, वो एकदम गया गुजरा है, वो किसी काम का नहीं है। बिकॉज उसके हृदय में क्या, उसके बॉडी के अंदर भी वो ज्ञान एक्चुअली घुसा नहीं है। एक कान से घुसा, दूसरे कान से बाहर निकल गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने, जब वो बैठते हैं तभी तो सुनते हैं, तभी उनको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वैष्णव कथा से वो बाहर निकले, वो पूरा पूरा भूल जाते हैं। लाइक थोड़ी देर के लिए उनका जो मेमोरी है वो कथा को संभाल के रखता है, लेकिन जैसे ही वो वैष्णव संघ से दूर निकल जाता है, भूल जाता है सब कुछ। और एक टाइप के व्यक्ति होते हैं जो लोग एक्चुअली गुरु का या वैष्णवों का हर आदेश को या हर इंस्ट्रक्शन को, उपदेश को वो तुरंत हृदय में धारण करते हैं, और वो लोग अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं उनके उपदेशों के अनुसार। तो ऐसे व्यक्ति लोग श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो लोगों के कान में जो ज्ञान घुस रहा है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, वो पूरा एकदम हृदय में जाके हृदय को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए गुरु महाराज का जो वाक्य है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो करने के लिए होता है एक्चुअली। चित्तते कोरिया ऐक्य, ऐक्य का मतलब है मिल जाना चाहिए। इट शुड बी amalgamated with your heart. The instruction of Guru Maharaj should be amalgamated with your heart, and you should transform your life according to his instruction. तो ये हमारे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं। आरो ना कोरी हो मने आशा। अच्छा, गुरु महाराज का श्रीमुख से जो बात निकलता है वो पद्म वाक्य है, उनके वाक्य के साथ आपने अपने मन को मिला भी लिया है। फिर उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कि और कुछ आशा मत रखो अपने मन में, और आरो ना कोरी हो मने आशा, और कुछ आशा मत रखना, और कुछ आस मत रखना अपने मन में कि मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर बच्चे चाहिए, बच्चों का अच्छा एजुकेशन चाहिए। ये सब नहीं चाहिए, ये सब चीजों के बारे में और सोचो मत। गुरु महाराज का वाणी सुनो और उनके वाणी को पालन करो। उसके बाद कृष्ण आपको जो देंगे आप ले लीजिए, लेकिन अलग से कुछ डिजायर रखने की जरूरत नहीं है अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। वो मन से निकाल देना चाहिए, ये भी जरूरी है। क्योंकि आप एक तरफ से आप मेडिसिन लेंगे और दूसरी तरफ से पॉइजन लेंगे तो कैसे मेडिसिन काम करेगा। तो गुरु महाराज का वाक्य, जो उनका कथा है या उनका जो इंस्ट्रक्शन है, वो मेडिसिन है, और भौतिक इच्छाएं जो है इंद्रिय तृप्ति का, वो सब है पॉइजन। दोनों एक साथ लेके कोई फायदा नहीं है, तो एक लेना पड़ेगा। वन यू हैव टू एक्सेप्ट एंड अदर यू हैव टू रिजेक्ट। শ্রী গুরু চরণ রতি, শ্রী গুরু চরণে রতি, এই সেই उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। सो श्री गुरु का जो चरण है उसमें किसी का रति होता है। रति मीन्स अटैचमेंट, आसक्ति। श्री गुरु चरण के प्रति आसक्ति होना चाहिए। और आज ही मैं एक हिज ऑनर भक्तिचरण महाराज का एक कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें महाराज बताते हैं कि कृष्ण हैज सेंड ए प्योर रिप्रेजेंटेटिव फॉर मी to deliver me, and I have accepted him as my spiritual master. So वो प्रभुपाद के बारे में बता रहे हैं। Now whatever Srila Prabhupada is asking me to do, I will do it, because by following his instruction I will be able to go to Krishna's abode. तो गुरु महाराज के चरण के प्रति आसक्ति जो है ना, वो हमारे कृष्ण भक्ति का कृष्ण भक्ति में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो जरिया है, ये है गुरु महाराज के चरण के प्रति आसक्ति। और ये आसक्ति जो है, ये भौतिक आसक्ति नहीं है, ये आध्यात्मिक आसक्ति है एक्चुअली, क्योंकि वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके प्रति जब आपका अटैचमेंट होता है तो वो आध्यात्मिक आसक्ति है। तो हम लोगों को अगर आसक्ति रखना ही है तो अपने घर वालों के प्रति या रिलेटिव के प्रति नहीं रखना चाहिए, हम लोगों को गुरु महाराज के प्रति आसक्त होना चाहिए। गुरु महाराज और जितने भी वैष्णव हैं, जो अभी घर में भी वैष्णव हो सकते हैं, वैष्णव हैं तो उनके प्रति आसक्ति रखना चाहिए। और गुरु महाराज के प्रति सबसे ज्यादा आसक्ति होना चाहिए। गुरु महाराज के प्रति आसक्ति एक्चुअली कृष्ण से भी ज्यादा होना चाहिए। गुरु महाराज जहाँ है मुझे उधर जाना है, मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, मुझे गोलोक नहीं जाना है, जहाँ पे मेरे गुरु महाराज हैं उसके पास उधर मुझे जाना है। तो यही जो श्रील भक्तिचरण महाराज का जो बुक है द ओशन ऑफ मर्सी, अगर वो बुक किसी ने पढ़ा है, उसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो बहुत ही लाइक इमोशनल है, और बहुत ही एडवांस एक इंस्ट्रक्शन भक्तिचरण महाराज ने हम लोगों को दिया उनके थ्रू। एक्चुअली उन्होंने बताया कि आई डोंट सिंस द टाइम Prabhupada has left, the only thing I desired in my life is his association again.
And now I don't know when that day will come again that I will get his association again. तो मीन्स महाराज का सिर्फ एक ही तपस्या था, राधा कृष्ण के पास जाने के लिए नहीं, श्रील प्रभुपाद के पास जाना है। तो ये हम लोगों के मन में भी आसक्ति होना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज जो हैं, और हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद भी हैं, बिकॉज वो पूरे हमारे इस्कॉन के संप्रदाय के गुरु महाराज जो परम गुरु है, तो उनके चरण के प्रति हम लोगों को आसक्ति होना चाहिए, ताकि जब मरने का टाइम आएगा तो उनके बारे में सोचेंगे। तो उनके बारे में जब सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली कृष्ण हमको उनके पास लेके जाएंगे। तो इसीलिए गुरु महाराज के चरण के प्रति जो आसक्ति है, दैट इज द बेस्ट way to develop our Krishna consciousness. That's why Narottam Das Thakur is saying Eishe Uttama Gati. This is the highest achievement. Je prasade pure sarva asha. By the mercy, by this mercy, prasad is again mercy. So all your desires will be fulfilled. तो all desires means क्या? हमारा जो material desires है वो हमको लगता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। बट हमारा रियल डिजायर क्या है कि हम लोग ये जो टेम्पररी बॉडी में जो हम लोग ट्रैप होके बैठे हैं उस बॉडी से निकले और भगवान के सेवा में युक्त होने के लिए जो हमको ट्रांसेंडेंटल बॉडी मिलता है उसमें जाएं और भगवान की सेवा में हमेशा जुड़े रहें। ये है हमारा रियल डिजायर, और ये डिजायर फुलफिल होगा गुरु महाराज के वाक्यों को चित्त में धारण करके, और कोई भौतिक डिजायर नहीं रख के उनके चरण के प्रति आसक्त होकर अगर रहेंगे तो ये पूर्ण हो ही जाने वाला है एक ना एक दिन। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ शंकरनाथ प्रभु, इफ यू कैन रिसाइट द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड ट्रांसलेशन, इफ यू आर देयर, आई होप यू आर देयर। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान घृत प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहा होते आविद्या विनाशा जाते, वेदे ज्ञान जहरा चरितो। He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From his ecstatic prema emanates by him, ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing for his character. Hare Krishna. So this is again, you can easily remember that first श्लोका of Mangalacharan. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So Guru Maharaj is opening our eyes and removing the darkness of ignorance, which is written here. So Guru Maharaj gives us Chakshu. Chakshu means what Chakshu? Not जो चर्म चक्षु जो हमारे पास ऑलरेडी है बचपन से, वो नहीं, ज्ञान चक्षु प्रदान करते। ज्ञान चक्षु मीन्स आईज मेड विथ नॉलेज। तो उससे हम लोग वो चीज देख सकते हैं जो नॉर्मल चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है भगवान कृष्ण को हम लोग अपने आंखों से देख नहीं पाते, इसीलिए कृष्ण अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन उनका जो रियल और अर्च विग्रह भी उनका ट्रांसेंडेंट फॉर्म है। हाउएवर उनका जो प्रत्यक्ष दर्शन है वो हम लोग चर्म चक्षु से कर ही नहीं सकते, और उसका प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता का 11 चैप्टर, जहाँ पे अर्जुन को भी कृष्ण ने स्पेशल आईसाइट दिया था देखने के लिए। तो भगवान को दर्शन करना है तो हम लोग चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, हम लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। लेकिन जब तक आध्यात्मिक दृष्टि आता नहीं है हमारे पास, तब तक हम लोग ज्ञान चक्षु से, यानी कि ज्ञान से भगवान को दर्शन कर सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करके, गुरु महाराज का वाणी श्रवण करके भगवान को देख सकते हैं। तो इसीलिए वो ज्ञान चक्षु जो है वो गुरु महाराज हम लोगों को प्रदान करते हैं, और ये ज्ञान चक्षु ही बाद में आध्यात्मिक चक्षु बन जाता है गुरु महाराज और कृष्ण की कृपा से, अगर हम लोगों ने प्रोसेस फॉलो किया ठीक से। तो जिन्होंने हम लोग को चक्षु दिया है वो क्या होना चाहिए? वो हमारे मास्टर है, जन्मे जन्मे प्रभु से, बिकॉज उन्होंने हमारा आंखें प्रदान किया हम लोगों को। हम लोग दृष्टिहीन थे, तो हम लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि वो प्रदान किए, इसीलिए
हर जन्म में मेरे गुरु महाराज मेरे मास्टर हैं, प्रभु हैं। ये एक जन्म का बात नहीं है, दो जन्म का बात नहीं है, या 7 जन्मों का भी बात नहीं है, ये जन्म जन्म का बात है। सो जैसे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है या 100 साल के लिए नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए श्रील प्रभुपाद ही है। He will be eternally the founder acharya of ISKCON. That means he will be eternally the founder acharya of all of us. वो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो सेम आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो भी हर जन्म में आपके लिए ही एक ही जन है। मे बी उनका फॉर्म चेंज होगा, लेकिन वो कभी चेंज नहीं होंगे। उनका फॉर्म चेंज हो सकता है, लेकिन वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है वो मन में रिवील होता है कृष्ण की कृपा से। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कैनॉट बी एक्वायर्ड, बट इट इज रिवील्ड व्हेन यू आर प्यूरिफाइड। तो इसीलिए जब हम लोग अभी रिसेंटली गोलोकाचार्य भी पढ़ रहे थे, तो बहुत कुछ हमारे समझ के बाहर है, वो हम लोग जबरदस्ती कोशिश करके हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते। वो जब भगवान का कृपा होगा तभी हम लोग उसको उपलब्धि कर सकते हैं कृष्ण की कृपा से। सो वो मन में उपलब्धि होगा, वो ऐसे ऑटोमेटिकली वो एक्वायर नहीं कर सकते मेहनत करके। वो कृष्ण का जब कृपा होगा तब हमारे हृदय में वो प्रकाशित होगा। तो इट इज ऑलरेडी देयर, इट इज कवर्ड, बट दैट कवर विल बी रिमूव्ड। बट गुरु महाराज के मन में जो ज्ञान है वो पहले से ही कृष्ण ने प्रज्वलित करके रखा है, तो इसीलिए वो दूसरों को भी वो ज्ञान दे सकते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, सो द आध्यात्मिक ज्ञान इज रिवील्ड इन हिज हार्ट। तो जैसे उस हिसाब से जैसे मैंने बताया कि हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो है, उनके परंपरा में ही और एक बाबाजी महाराज आते हैं, उनका नाम है श्रील बंसीदास बाबाजी महाराज। तो बंसीदास बाबाजी महाराज जो है वो एक मछुआरे के घर पे उनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में। माजिदपुर बोल के एक जगह है, उधर एक मछुआरे के घर पे वो पैदा हुए। लेकिन वो मछुआरे को नॉर्मली हम लोग एक लोअर कास्ट समझते हैं, लेकिन वो मछुआरे के घर में पैदा होके भी वो महावैष्णव है, क्योंकि उनको उनके गुरु का आश्रय मिला। उनके गुरु कौन थे? नरोत्तम दास बाबाजी महाराज, नॉट श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। उनके ही परंपरा में एक बाबाजी महाराज है, श्रील नरोत्तम दास बाबाजी महाराज। उन्होंने बंसीदास बाबाजी महाराज का आश्रय दिया, और उनकी कृपा से वो भी भक्त बन गए। और श्रील बंसीदास बाबाजी महाराज कभी स्कूल में नहीं गए, वो इलिटरेट थे, उनको शब्द ज्ञान नहीं था, अक्षर ज्ञान भी नहीं था उनके पास, बिकॉज वो कभी स्कूल गए ही नहीं। तो ही वॉज इलिटरेट। लेकिन जब वो कृष्ण भक्ति के बारे में बात करते थे, तो उनको ये सब जो सॉन्ग्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं, और जितने भी भगवान का श्लोका हम लोग बाय हार्ट करते हैं, वो सब उनको ऑटोमेटिकली पहले से ही याद था। वो जब भी कभी किसी ज्यादा वो बात नहीं करते थे, लेकिन कभी भी कोई स्पेशल वैष्णव उनको दर्शन करने आते थे, तो शास्त्र को कोट करके वो बताते थे सब कुछ। ये स्पेशली नरोत्तम दास ठाकुर का सॉन्ग तो उनको बाय हार्ट आता था। तो ये कैसे संभव है? उनके पास तो अक्षर ज्ञान है ही नहीं। तो बिकॉज दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, उसके लिए आपको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, वो कृष्ण का कृपा इज द डिग्री। अगर वो मिल गया तो आपके हृदय में सब ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसका प्रमाण है जो श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है, यशा देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। अगर गुरु और कृष्ण के चरण में आपका अनफ्लेंचिंग फेथ है, तो पूरे पूरे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ 2 कंडीशन है, कृष्ण और गुरु दोनों के प्रति आपके हृदय में अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली आप जान जाएंगे। तो ये दिस इज द पासवर्ड टू गेट ऑल द नॉलेज। ओके, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहारो चरित। सो गुरु महाराज का सेवा करने से क्या मिलेगा? प्रेम भक्ति मिलेगा, भाव भक्ति नहीं। डायरेक्ट प्रेम भक्ति के बारे में बोल रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। आप लोगों को अगर पता है कि भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के भक्ति का 9 स्तर बताया गया है, स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। फर्स्ट इज श्रद्धा, आदो श्रद्धा, then is sadhu sang association of devotees, then bhajana kriya, then performance of devotional service. Fourth is anartha nivritti, भजन क्रिया होगा तो अनर्थ चला जाएगा मन से, तो फोर्थ इज अनर्थ निवृत्ति। देन इज टेस्ट, अनर्थ निवृत्ति होगा तो आपको हरिनाम का टेस्ट मिलेगा,
या कृष्ण भक्ति का टेस्ट मिलना चालू हो गया, उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति, रुचि, फिर रुचि मीन्स टेस्ट। देन रुचि के बाद क्या होगा, अगर किसी चीज में टेस्ट मिलेगा आपको, फिर उसके प्रति आपका आसक्ति भी जन्मेगा। इट विल बी लाइक एन इंटॉक्सिकेशन फॉर यू। तो आसक्ति जन्मेगा, फिर सॉरी रुचि जन्मेगा, तो फिर उस चीज के प्रति आपके मन में निष्ठा आएगा। निष्ठा का मतलब है फर्म डिटर्मिनेशन। तो स्टार्टिंग क्या हुआ है, श्रद्धा से। श्रद्धा मीन्स कोमल, लाइक वेरी वीक काइंड ऑफ फेथ, श्रद्धा जो है। लेकिन निष्ठा जो है वो फर्म फेथ होता है। तो निष्ठा तक पहुंचने के लिए आपको भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि होगा, तभी आपके मन में निष्ठा जाएगा। तो निष्ठा जब जागेगा तो फिर निष्ठा से आपको आसक्ति भी मिलेगा। आसक्ति का क्या मतलब है, नाउ यू बिकम इंटॉक्सिकेटेड विद कृष्ण भक्ति। You cannot leave Krishna Bhakti because you have got the taste and you are now fully attached to, you are a gone case. You are now Krishna's servant. Nobody can change that because you have developed आसक्ति। अभी आसक्ति जब हो गया, अभी फिर उसके बाद क्या होगा, आपको भाव भक्ति मिलेगा। तो दिस इज द 8th स्टेज। सो भाव भक्ति में क्या होता है, आपको पता चलता है कि कृष्ण के साथ आपका क्या यूनिक रिलेशनशिप है। आप कृष्ण के बॉयफ्रेंड है, आप कृष्ण के गर्लफ्रेंड है, आप कृष्ण के माता पिता है, आप कृष्ण के क्या है, आपको पता चलेगा। फिर तो उस हिसाब से आप सर्व करना चालू कर सकते हैं कि आप एज ए मदर हाउ शैल आई सर्व कृष्ण। अब अभी जो कर रहे हैं वो वैदिक भक्ति के हिसाब से कर रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं कृष्ण के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप। तो भाव भक्ति वो होता है। लेकिन भाव भक्ति जब हम लोग ठीक से परफॉर्म करेंगे तब हमको मिलेगा कृष्ण प्रेम, जो प्रेम भक्ति के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो गुरु महाराज के सेवा करने से आप डायरेक्ट मीन्स ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू द स्टेजेस। गुरु महाराज की सेवा करने से आपको हाईएस्ट बेनिडिक्शन मिलेगा, प्रेम भक्ति, दैट मीन्स कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम इज द अल्टीमेट बेनिडिक्शन। और शिक्षाष्टकम नो जो 10 नाम अपराध है उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इफ ए डिवोटी फॉलोज ऑल दिस 10, guard himself against all these 10 offenses and chant the name of Krishna, he will get the highest benediction. And what is that highest benediction? Can anybody tell me what is it? नाम अपराध जो पढ़ते हैं उसके लास्ट में हम लोग एक सेंटेंस, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, या सो दिस इज कृष्ण प्रेम। सो कृष्ण प्रेम इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ भक्ति। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम। प्रेम इज द हाईएस्ट स्टेज। तो प्रेम भक्ति कहाँ से मिलेगा, गुरु की सेवा करने से प्रेम भक्ति मिल जाएगा। और अविद्या भी विनाश हो जाएगा। अविद्या मीन्स भौतिक जो ज्ञान है, एक्सप्लॉइट करने का जो ज्ञान है उसको अविद्या बोला जाता है, शोषण करने का ज्ञान। और स्पिरिचुअल जो ज्ञान है वो शोषण करने के लिए नहीं है, वो सेवा करने के लिए होता है। तो अविद्या से आप लोगों का शोषण करेंगे, विद्या से आप लोगों का सेवा करेंगे, तो अविद्या आपका विनाश हो जाएगा। वैदे गाय जहार चोरित, वैदिक शास्त्रों में हर जगह पे गुरु का ही गुण गाया है। हर जगह पे आप कहीं पे भी देखिए गुरु का गुण गाया है, हर जगह पे। इसलिए गुरु को भगवान जैसा श्रद्धा करने के लिए भी बताया गया है। तो ये गुरु महाराज के बारे में नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं। ओके, लास्ट पैराग्राफ, शंकर प्रभु, कैन यू रिसाइट? श्री गुरु करुणा सिंधु आदमा जनार बंधु लोकनाथ लोकर जीवाना प्रभु कोरो दया देहो मोरे पादा चाया एबेजा सुषुप त्रिभुवना। Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and the Lord and master of the devotees. O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the 3 worlds. Hare Krishna. हरे कृष्ण। सो दिस इज द लास्ट पैराग्राफ, जिसमें एक्चुअली डायरेक्ट नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु महाराज का नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। उनके गुरु महाराज का नाम है श्रील लोकनाथ गोस्वामी। तो और श्रील लोकनाथ गोस्वामी जो है वो जो वृंदावन में टोटल 8 गोस्वामी हैं जो बहुत फेमस हैं। 6 गोस्वामी यू ऑलरेडी नो,
apart from these 6 Goswamis, there are 2 other Goswamis who are very important. One is Loknath Goswami and other is Krishnadas Kaviraj Goswami. तो लोकनाथ गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के सेम एज ग्रुप में है एक्चुअली, नॉट एग्जैक्टली सेम, मे बी वो उम्र में थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं। तो श्रील लोकनाथ गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत अच्छे फ्रेंड है, मित्र है, और चैतन्य महाप्रभु भी उनको बहुत श्रद्धा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को भेजने से पहले उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को वृंदावन में भेजा था। तो उन्होंने बताया था कि फ्यूचर में आप वृंदावन में जाइए और वृंदावन में ही रहिए। मीन्स चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर में थे तभी उनको भेज दिया था वृंदावन में एक्चुअली, बोला कि आप जाके उधर रहिए, फ्यूचर में कुछ ऐसे भक्त आएंगे उनको आपका हेल्प की जरूरत होगा। तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने वृंदावन के सब लुप्त तीर्थों को उद्धार किया है, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड और बाकी जितने बड़े बड़े टेम्पल हैं। लेकिन उसमें उनको हेल्प किसने किया है? who has made the first base in Vrindavan? That is Loknath Goswami and Bhugarupa Goswami. तो वो दोनों बहुत सीनियर हैं और बहुत बड़े वैष्णव हैं। और लोकनाथ गोस्वामी स्पेसिफिकली चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था कि फ्यूचर में लोकनाथ गोस्वामी वाज वेरी लाइक क्या बोलते हैं, बहुत ही विरक्त सन्यासी जैसे थे वो, उनके एक भी डिसाइपल नहीं थे, उनको डिसाइपल करने का इच्छा ही नहीं था। वो एक बहुत बड़े वैष्णव थे लेकिन फिर भी वो इतने हम्बल थे कि वो शिष्य बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि देखिए मुझे पता है कि आपको शिष्य बनाने का इच्छा नहीं है, आप शिष्य को इनिशिएट नहीं करना चाहते, लेकिन फ्यूचर में एक भक्त को मैं भेजूंगा, सिर्फ उसको आप दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है प्रभु, महाप्रभु आप बोलेंगे तो मैं दूंगा, मुझे तो इच्छा नहीं है ऐसे, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं दूंगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन है वो भक्त? तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि जब मैं भेजूंगा आपको पता चल जाएगा कौन है वो। और वो भक्त है नरोत्तम दास ठाकुर, मीन्स जो बहुत बड़े, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने पहले से गुरु डिसाइड करके रखा था। तो गुरु महाराज को उन्होंने बोला था कि फ्यूचर में मैं नरोत्तम दास ठाकुर को भेजूंगा आपके पास और आपको उनको इनिशिएट करना है। तो सोचिए नरोत्तम दास ठाकुर कितने बड़े वैष्णव है जिनके लिए ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु ने सब अरेंजमेंट करके रखा था। तो नरोत्तम दास ठाकुर कैसे लोकनाथ महाराज के शरण में आए, ये भी एक बहुत अच्छा पास टाइम है, बाद में अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या बताते हैं? श्री गुरु करुणा सिंधु, श्री गुरु इज ए ओशन ऑफ मर्सी, अधम और जनारा बंधु। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, जितना अधम आप होंगे उतना गुरु महाराज का कृपा आपको मिलेगा। अधम का मतलब है हु इज फॉलन, बट फॉलन का मतलब ये नहीं है कि हु इज एरोगेंट। फॉलन का मतलब है कि उसके ही इज वेरी अनफॉर्चुनेट, for some he or she is unfortunate because of this they are not getting कृष्ण भक्ति। तो जिनके पास कृष्ण भक्ति नहीं है, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ होता है, कृष्ण भक्ति नहीं मीन्स आपका लाइफ मिजरेबल है, कृष्ण भक्ति है मीन्स योर लाइफ इज वेरी नाइस। तो कृष्ण भक्ति नहीं है, यू आर अनफॉर्चुनेट। ऐसे अनफॉर्चुनेट लोगों के प्रति गुरु महाराज का कृपा ज्यादा होता है। अधम और जनारा बंधु, तो जो ज्यादा अधम होगा उसके प्रति गुरु महाराज का कृपा ज्यादा हो सकता है। जैसे जगाई माधाई, जगाई माधाई पापी छिलो हरि नामे उद्धारिलो। तो वो लोग पापी थे लेकिन नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, उनका कृपा उनके ऊपर ही ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग अधम है। तो अधम होना भी एक क्वालिफिकेशन है कृष्ण भक्ति में, स्पेशली इन द मार्ग ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अधम होना इज नॉट ए डिसक्वालिफिकेशन, इट इज ए क्वालिफिकेशन। तो लेकिन अधम को एरोगेंट के साथ तुलना मत करिए। एरोगेंट इज जो लोग असभ्य होते हैं, जो लोग अपमान करते हैं लोगों का, उनको एरोगेंट बोलते हैं। लेकिन अधम का मतलब एरोगेंट नहीं है, अधम का मतलब है हु इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जिसको कृष्ण भक्ति नहीं मिला, जिसकी वजह से उसके लाइफ में बहुत कष्ट है, और जिसकी वजह से वो शायद मन ही मन में भगवान से प्रे कर रहा है कि मुझे इस कष्ट से निवारण करो। तो ऐसे अधम लोगों के प्रति गुरु महाराज का बहुत कृपा होता है। एंड ही इज ए बंधु, बंधु का मतलब है ही इज ए वेल विशर। लोकोनाथ लोकेरो जीवन, सो लोकोनाथ का मतलब है, तो ऑब्वियसली लोकनाथ द वर्ड मीन्स हु टेक्स केयर ऑफ पीपल। नॉर्मली शिव जी का एक नाम है लोकनाथ, बिकॉज ही टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी, he takes care of everybody, that's why he is called Loknath, lord and master of the devotees, Loknath. But यहाँ पे लोकनाथ is exactly
हिज गुरु महाराज, बिकॉज उनके गुरु महाराज का नाम है लोकनाथ गोस्वामी. So it can be used for both purpose, because he is the writer, he is glorifying his Guru Maharaj, and also we can also call our Guru Maharaj Loknath, because actually Guru Maharaj is Loknath. And here also ये प्रभुपाद को सिग्निफाई कर रहा है, बिकॉज प्रभुपाद हमारे जैसा अधम लोगों को उद्धार करने के लिए कितना कष्ट किया. तो ही इज आवर, ही शुड बी द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. लोकनाथ लोकेरो जीवन. So he is the life force of all living entities. Loknath Goswami, Srila Prabhupada, नरोत्तम दास ठाकुर, दे आर द लाइफ लाइन, दे आर आवर लाइफ लाइन. अगर प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता हम लोग. सो दैट्स व्हाई नरोत्तम दास ठाकुर इज ग्लोरीफाइंग हिज गुरु महाराज, एंड in turn he is glorifying all our Guru Maharaj, including Srila Prabhupada. Okay, they are our real life force. हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो प्राण वायु है वो हमारा लाइफ है, लेकिन प्राण वायु तो कुत्ते बिल्ली में भी होता है. तो वो क्या भक्त बन सकता है क्या? नहीं. उस प्राण वायु को जब कृष्ण के सेवा में लगाएंगे तभी उस प्राण वायु का महात्मा है, नहीं तो फालतू चीज है. जैसे शास्त्र में क्या बताया गया है कि वो जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, पहले जमाने में जो ब्लैक स्मिथ होते थे, वो लोग एक पंप जैसा एक आइटम यूज करते थे, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, जिसमें से हवा, वो जो भट्टी है, जो जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है, उस भट्टी में हवा पहुंचाने के लिए थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में उस आग को बढ़ाने के लिए वो लोग एक आइटम यूज करते थे. एक इट इज लाइक ए पंप, जिससे हवा को पंप किया जाता था उस भट्टी के अंदर. तो उसको बंगाली में हम लोग हापर बोलते हैं. अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं है. तो वो भी ऐसे लंग जैसा काम करता है, क्योंकि उसको जब ऐसे ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसमें हवा भर जाता है, और जैसे ही उसको दबाते हैं तो हवा बाहर जाता है पंप की तरह. तो इट एक्ट्स लाइक ए लंग, बिकॉज लंग्स में भी हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स पूरा हवा से भर जाता है, फिर जब सांस छोड़ते हैं वो हवा सब निकल जाता है. तो शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अगर मीन्स भागवतम में एक्चुअली बताया गया है कि जो व्यक्ति सांस लेता है और सांस छोड़ता है लेकिन कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं करता, उसका सांस लेना और सांस छोड़ना ये ब्लैक स्मिथ का जो ये इंस्ट्रूमेंट है उसके जैसा है, क्योंकि वो भी हवा लेता है और हवा छोड़ता है, लेकिन वो भगवान के सेवा में नहीं लगता. तो जो लोग भी सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, वो लोग एक्चुअली जिंदा नहीं है. जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं वो लोग लिटरली में दे आर लिविंग एंटिटीज, दे आर अलाइव. बाकी सब तो मरे पड़े हैं, सिर्फ उनका बॉडी काम कर रहा है, कुछ दिनों के बाद बॉडी भी बंद हो जाएगा. So the real life force is Krishna Bhakti, which is given to us by our Guru Maharaj. That's why he is the life force of all living entities. Lokanath Lokero Jivana. तो हम लोग तो बस सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे उस आइटम की तरह, लेकिन उन्होंने हमको एक्चुअल लाइफ प्रदान किया है, कृष्ण भक्ति में हमको लगाया है. हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया. So Narottam Das Thakur is saying, "Oh my dear Lord, please show your mercy on me and give me the shelter of your lotus feet, Padachaya, the shelter of your lotus feet. Ebe Josh Ghushuk Tribhuvan." And he is praying that मेरे गुरु महाराज, actually not only his, every गुरु महाराज, उनका जो यश है, उनका जो सम्मान है वो पूरे त्रिभुवन में फैल जाना चाहिए. तो जैसे शिला प्रभुपाद हैं, we might be thinking that Srila Prabhupada, only few people in the world knows Srila Prabhupada. But you go to upper planetary system, you will see everybody is glorifying Srila Prabhupada, because Kali Yug में हमारे जैसे पापियों को उद्धार करने के लिए भगवान ने किनको भेजा है? Srila Prabhupada को. तो उनका जो यश है वो पूरे त्रिभुवन में फैला हुआ है. Even Lord Brahma, Lord Shiva knows about Srila Prabhupada. So that is the mercy of our Guru Maharaj. So that's why he's saying कि your fame spread all over the three worlds. और एक्चुअली में वो सच है, ऐसा मत सोचिए कि ये इमेजिनरी है. दिस इज द रियल ट्रूथ. गुरु महाराज का जो ग्लोरीज है वो पूरे त्रिभुवन में फैल जाता है कृष्ण की कृपा से, क्योंकि जो कृष्ण के लिए प्रिय है ऑटोमेटिकली वो सबके लिए प्रिय हो जाते हैं. तो इसीलिए ये सॉन्ग उन्होंने लिखा है. दिस सॉन्ग इज ग्लोरीफाइंग ऑल स्पिरिचुअल मास्टर. बट जब हम इस्कॉन मंदिर में गुरु पूजा के टाइम में ये करते हैं तो वो श्रील प्रभुपाद के लिए ऑफर किया जाता है. गुरु पूजा जो है वो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद का पूजा है, और जो गुरु अष्टकम है वो सबके इंडिविजुअल गुरुज के लिए है. लेकिन गुरु पूजा इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू स्पेसिफिकली
ओनली शिल प्रभुपाद, ये याद रखिए। गुरु पूजा गुरु का पूजा नहीं, वो प्रभुपाद का पूजा है, और प्रभुपाद हम सबके गुरु हैं। तो ये सॉन्ग उस टाइम पे गाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग विच वी डिड टुडे। तो हम लोग गुरु पूजा कंप्लीट किया। गुरु पूजा के बाद नेक्स्ट जो बड़ा आरती होता है वो है भोग आरती। तो अभी हम लोग भोग आरती पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सिर्फ ये वाला वर्ड थोड़ा चेंज होगा, तो शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो जो भी है वो हम लोग वी कैन जस्ट चेंज इट आवरसेल्फ। अच्छा, इसमें इसमें एक्चुअली इधर तक है, इसका और भी बहुत सारा पैराग्राफ है, लेकिन वो हम लोग नहीं गाते हैं। सो बट अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ 4 पैराग्राफ तक ही गाते हैं मंदिर के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम लोग नहीं गाते हैं, बट आप लोग पढ़ने के लिए के सॉन्ग्स में है, बिकॉज दिस इज द होल सॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज डन। अच्छा, नेक्स्ट आरती कौन सा होता है, कोई बता सकता है? गुरु पूजा के बाद जो बड़ा आरती होता है उसके बाद कौन सा आरती होता है, बताइए। हम्म, किसी को पता है मंदिर में क्या होता है? व्हाट इज द नेक्स्ट आरती? ओके, शक्ल दिखा देता हूँ तो पता चल जाएगा क्या आरती होता है ये। भोग आरती प्रभु। करेक्ट, भोग आरती। तो ये भोग आरती जो है ये नेक्स्ट आरती है, बड़ा आरती है। यही तो गुरु पूजा के बाद तो नेक्स्ट बड़ा आरती होता है, ये है। बीच में 8 बजे के आसपास फिर से अगरबत्ती ऑफर किया जाता है, उसको धूप आरती बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पे कोई कीर्तन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली सब टाइम पे भक्त लोग मंदिर में नहीं रह सकते, कभी कभी डिफिकल्ट होता है। लेकिन मेजर आरती जो है नेक्स्ट, वो है भोग आरती। भोग आरती जैसे नाम सजेस्ट करता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, और उस टाइम पे जो कीर्तन होता है उसको भोग आरती बोलते हैं। तो भोग आरती का 2 पार्ट है। एक है जब भगवान को भोग ऑफर कर रहे हैं, पुजारी जब भगवान को भोग ऑफर करते हैं, और भोग ऑफर करने के बाद 10-15 मिनट तक वो भोग भगवान के लिए रखा जाता है, ताकि वो आराम से बैठ के खा सकें। तो उस टाइम पे एक भजन गाया जाता है। और फिर जब भगवान प्रसाद भोग ग्रहण करते हैं और वो प्रसाद हो जाता है, और पुजारी उस प्रसाद के प्लेट को लेके जाते हैं, फिर ऑल्टर को खोलते हैं। उसके बाद और एक उसके बाद आरती शुरू होता है। तो आरती के टाइम पे और एक कीर्तन होता है। तो एक जब भगवान खा रहे हैं उस टाइम पे कीर्तन होता है, और भगवान का खाना जब कंप्लीट हो गया और फिर उनका आरती होता है, उस टाइम पे और एक कीर्तन और एक भजन गाया जाता है। तो 2 भजन है। तो पहला वाला जो है उसका शीर्षक है भज भकत वत्सल श्री गुरु हरि। इट इज अगेन रिटन बाय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो आप देखेंगे कि ज्यादा इस्कॉन में या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जितना सॉन्ग्स हम लोग गाते हैं ना, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर रिटन बाय 2 पर्सन, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एंड श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स 90% आप बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कोई सॉन्ग हम लोग नहीं गाते, नहीं, और भी गाते हैं। जैसे गुरु अष्टकम जो है वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। फिर तुलसी आरती जो है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। नरसिम्हा आरती व्यासदेव एंड जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। और है, लेकिन मेजोरिटी जितना वह भजन है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। और प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, वैष्णव सॉन्ग बुक में लिखा भी है कि अगर हम लोगों को कुछ पढ़ने को नहीं आता है, सिर्फ रोज बैठ के श्रील भक्ति विनोद ठाकुर या नरोत्तम दास ठाकुर का अगर एक एक सॉन्ग को अच्छी तरह से समझते हैं, पढ़ के समझते हैं, तो उससे हम लोगों को पूरा शास्त्र का नॉलेज मिल जाएगा, और हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनका सॉन्ग अगर आप समझ जाएंगे, एक एक सॉन्ग अगर आप समझ जाते हैं, तो आपको कृष्ण भक्ति का पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। आपको अलग से कुछ भक्ति शास्त्री कोर्स करने की जरूरत नहीं है, भक्ति वैभव करने की जरूरत नहीं। सिर्फ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का जितना भी सॉन्ग्स है, उसको अगर आप अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेंगे, अगर अच्छी तरह से मन में डाल लेंगे, तो आपको भक्ति का सब ज्ञान मिल जाएगा। ये प्रभुपाद खुद बताता है। ओके, नाउ भोग आरती जो है उसका हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो भोग आरती इज रिटन बाय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, एंड जिस बुक में वो लिखा है उस बुक का नाम है गीतावली। तो उस बुक से ये लिया गया है, और यहाँ पे लिरिक्स दिया गया है। ओके, आई जस्ट वांट टू सी कौन 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 डिवोटी यहाँ पे है। So, okay, who would like to read the lyrics and translation? Any volunteer? कोई पढ़ना चाहेंगे?
कोई नहीं है क्या? मैं लिरिक्स पढ़ूं? कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा? एनीबॉडी? चलो ट्राई प्रभु जी। हाँ हाँ, वरुण प्रभु ट्राई करिए। ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ट्राई बिल्कुल। करना चाहिए। यस। कृष्ण भी ट्राई करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। एक बार हमारे नवयोगेंद्र महाराज का एक स्टोरी है। नवयोगेंद्र महाराज तो श्रील प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट थे, जुहू मंदिर में ही सेवा करते थे प्रभुपाद का, और वो ब्रह्मचारी थे तभी। तो प्रभुपाद ने एक बार उनको बुलाया, और नवयोगेंद्र महाराज खुद ये स्टोरी बताया था। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने मुझे बुलाया, और मैं जैसे प्रभुपाद को दर्शन करने गया तो प्रभुपाद ने पूछा, नवयोगेंद्र तुमको कुकिंग करना आता है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं प्रभुपाद, मुझे नहीं आता है। तो प्रभुपाद ने बताया कि ट्राई करोगे क्या? तो बोले कि प्रभुपाद मुझे आता नहीं है। तो प्रभुपाद बोले कि क्या है, कुछ आता नहीं है तुमको, जाओ यहाँ से। तो फिर वो चले गए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन जब बुलाया, तो ऑब्वियसली जैसे आप गुरु का सेवा करने का इच्छा अगर आपके मन में है, तो कृष्णा आपको बुद्धि प्रदान करते हैं। तो जब वापस गए तो वो सोच रहे थे कि अरे प्रभुपाद ने मुझे कुकिंग करने के लिए बोला, हो सकता है मुझे आता नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई भी नहीं किया, कैसा गधा हूं मैं। तो उन्होंने मन में सोचा कि नेक्स्ट टाइम अगर प्रभुपाद बुलाएंगे तो मैं बोलूंगा कि प्रभुपाद मैं ट्राई करूंगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब प्रभुपाद ने उनको बुलाया कि नवयोगेंद्र तुमको नीम का पकौड़ा बनाना आता है क्या? तो फिर नवयोगेंद्र महाराज बोले कि प्रभुपाद मैंने कभी कुकिंग किया नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ, आप बोलेंगे तो मैं ट्राई करूंगा। तो प्रभुपाद बिकेम वेरी हैप्पी। प्रभुपाद बोले कि ठीक है ट्राई करो, ट्राई करना चाहिए। सो हमेशा हम लोगों को ट्राई करना चाहिए। फिर उस पकौड़े का क्या हुआ वो पास्ट टाइम बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसा ट्राई करना चाहिए हमेशा। ठीक है ना? ट्राई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गलत भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी। ओके, ट्राई प्रभु जी। जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन थोड़ा फ्रीज हो गया, जस्ट अ सेकंड। यस हाँ रवि। हाँ, ओके। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि सोही गोष्ठ बिहारी, नंद जसोमति चित हरि, भज गोविंद गोविंद गोपाल। ओके। तो बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू। और इसका ट्रांसलेशन मैं नीचे लेके जाता हूँ। ये सॉन्ग थोड़ा बड़ा है, लॉन्ग है, बिकॉज जब तक कृष्ण खाना कंप्लीट नहीं होता हम लोग ये गाना गाना चाहिए। तो ये गाना कंप्लीट करते करते कृष्ण का खाना भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, ट्रांसलेशन। Just worship Sri Gaur Hari, who is always affectionate towards his devotees. He is the same supreme Godhead Krishna who sported in the cowherd pastures of Vrija and stole the hearts of Nand and Yashoda. Just worship Govind, Govind, Gopala. हरे कृष्ण। तो ये जो सॉन्ग है, जब भगवान को भोग ऑफर किया जाता है एंड कृष्ण स्टार्ट्स ईटिंग, वी आर सपोज टू सिंग इट। तो घर के अंदर क्या होता है कि घर के अंदर नॉर्मली, मंदिर में क्या होता है, मंदिर में तो बहुत सारे डिवोटीज होते हैं सेवा करने के लिए। तो मंदिर में पुजारी जो है वो मंत्र पढ़ के भोग ऑफर करते हैं, लेकिन बाहर जो डिवोटी बैठे हैं वो लोग ये कीर्तन करते हैं, ताकि भगवान को भी गाना सुनते सुनते खाना अच्छा लगता है। ठीक है ना? कितने लोगों को यहाँ पे गाना सुनते सुनते खाना अच्छा लगता है? कितने डिवोटीज हैं जिनको खाते वक्त कुछ सुनना या देखना पसंद है, या कुछ या आपको एकदम साइलेंट में खाना खाना अच्छा लगता है? क्या लगता है वरुण प्रभु, आपको क्या लगता है? नहीं प्रभु जी, कुछ तो मतलब चलता रहता है टीवी में। ये तो इसकी हाँ, कुछ। यस। एंटरटेनमेंट। तो ऐसे ही कृष्ण को भी एंटरटेनमेंट पसंद है, बट कृष्ण का एंटरटेनमेंट क्या है कि भक्त लोग जब उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो उनके लिए एंटरटेनमेंट है। तो लेकिन जो पुजारी होते हैं वो जब भोग ऑफर करने के बाद वो बाहर आके, पुजारी और कीर्तन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो गायत्री पढ़ते हैं, नहीं तो जप करते हैं एक माला। तो घर के अंदर अगर आप ऑफर करते हैं तो घर में अगर 2-3 भक्त हैं तो एक भक्त ये कीर्तन कर सकते हैं, और दूसरे जिसने ऑफर किया है वो जप कर सकते हैं, या दोनों मिलके भी कीर्तन कर सकते हैं, जो भी आप ठीक लगे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली जप करने के लिए बताया जाता है, लेकिन अगर आप ये कीर्तन भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही सुंदर कीर्तन है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि हम लोगों को भक्तवत्सल श्री गौरहरि का सेवा करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो गौरहरि कौन है वो बताते हैं कि गौरहरि वही है जो नंद यशोदा के बेटे कृष्ण है, वही गौरहरि है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और गौरहरि का एक क्वालिटी क्या है, वो वृंदावन में
मीन्स जब वो कृष्ण के रूप में वृंदावन में थे, वो वृंदावन के अलग अलग गोष्ठ में जाके घूमते रहते थे। गोष्ठ का मतलब है डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे डिवोटीज का संगम होता है। सो गोष्ठ मीन्स एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, लाइक ग्रुप ऑफ डिवोटीज व्हेन दे कम टुगेदर, इट इज कॉल्ड गोष्ठ। इसीलिए इस्कॉन में बोलते हैं इष्ट गोष्ठी। इष्ट गोष्ठी मीन्स जब डिवोटी लोगों का मीटिंग होता है उसको इष्ट गोष्ठी बोलते हैं। तो कृष्ण को भी गोष्ठ में घूमने का बहुत आदत है। आदत मीन्स उनको ये अच्छा लगता है। तो वन में घूमते हैं, गोष्ठ में घूमते हैं, कुंज में घूमते हैं, इसीलिए उनका नाम है वन विहारी, कुंज विहारी, गोष्ठ विहारी। तो और वो नंद यशोमती चित्तहरी, वो नंद महाराज और यशोदा माता का चित्त को भी हरण कर लेते हैं। सिर्फ उनका नहीं, वो सबका चित्त हरण कर लेते हैं। अभी आप लोगों का भी चित्त हरण किया, इसीलिए आप लोग अभी यहाँ पे आए हैं। तो इसीलिए कृष्ण सबका चित्त हरण कर लेते हैं। भज गोविंद गोविंद गोपाल, ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, ये आप ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत सुंदर भी है, ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। Yes, Roji. बेला होलो दामोदर ऐसा एखानो, भोग मंदिरे बोसी, कोरा हो भोजना। ओके, ये आप समझ गए होंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी आप ट्रांसलेशन पढ़िए। Mother Yashoda calls to Krishna, my dear Damodar, it is very late. Please come right now. Sit down in the dining hall and take your lunch. हरे कृष्ण। तो ये सॉन्ग से आपको समझ में आएगा कि ये कितना पर्सनल है। इट इज लाइक यू आर कॉलिंग कृष्ण लाइक योर सन। बेला होलो दामोदर आइशो एखोनो। तो बेला होलो का मतलब है कि बहुत टाइम हो गया है प्रभु, खाना प्रसाद ले लीजिए, ऐसा बोलते हैं ना घर में कभी कभी कि बहुत टाइम हो गया, माता लोग बोलते हैं कि जल्दी खा लो जल्दी खा लो, ऐसा। तो नाउ भक्तिविनोद ठाकुर इज एक्चुअली री एनैक्टिंग व्हाट हैपेंस इन यशोदा मास हाउस, के यशोदा माँ इज कॉलिंग, दामोदर बहुत लेट हो गया है, आओ बैठो और भोजन करो। करो भोजन मीन्स भोजन करो। सो दिस इज कॉल्ड पर्सनल सर्विस ऑफ कृष्ण। ये कोई इमेजिनरी सर्विस नहीं है, ये कृष्ण एक्चुअली आते हैं यशोदा माँ के पास और कृष्ण को यशोदा माँ बिठा के खिलाते हैं। ये कोई विम्सिकल सर्विस नहीं है, ये पर्सनल सर्विस है जो वृंदावन में रोज होता है। हम लोग का अगर नजर है तो हम लोग देख पाएंगे, लेकिन नहीं भी है तो हमको समझ में आता है कि कृष्ण रोज यशोदा माँ के घर में जाके प्रसाद खाते हैं। तो ये और ये बहुत पर्सनल है, ये हमको समझना चाहिए कि पर्सनल का मतलब है कि कृष्ण इज लाइक योर ओन सन। जहाँ पे आप कृष्ण को बोलते हैं कि जल्दी आओ, बहुत लेट हो गया दामोदर, खा बैठो, बैठ के खाओ। जैसे बच्चों को आप करते हैं ऐसे कृष्ण के साथ आप ऐसा करेंगे। ओके, थर्ड पैराग्राफ। Yes, Roji. नंदेरा निदेशे बैसे गिरी बनधारी, बलदेव सह सखा बैसे सारी सारी. ओके, थर्ड पैराग्राफ। On the direction of Nand Maharaj, Krishna, the holder of the Govardhan hill, sits down, and then all the cowherd boys, along with Krishna's elder brother, Sri Baldev, sit down in rows to take their lunch. हरे कृष्ण। सो कृष्ण भी कितने कर्टियस हैं, इसीलिए डिवोटी का एक क्वालिटी है कर्टियस होना। कर्टियस मीन्स दे शुड बी वेरी शालीन, शालीनता होना चाहिए भक्तों के अंदर, नहीं तो फिर क्या फायदा है भक्ति करने का। तो कृष्ण को जैसे ही बुलाते हैं यशोदा माँ, वो खुद आके बैठ नहीं जाते, वो पहले नंद महाराज से परमिशन लेते हैं। नंदेरो निर्देशे बौष्य गिरी वरधारी। नंदेरो मीन्स नंद महाराज, नंद महाराज से वो प्रार्थना करते हैं कि पिताजी बैठो, तो वो बोलते हैं कि ठीक है बैठो बेटे। तो वो बैठ जाते हैं। कौन बैठते हैं? गिरी वरधारी। और वो अकेले नहीं बैठते हैं, वो अपने पूरे पूरे मंडली को लेके बैठते हैं। तो कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते, ये याद रखना चाहिए। तो जब कृष्ण को भोग लगाया जाता है, कृष्ण के साथ उनके पूरे जो मंडली है, उनके भक्त, उनके भाई, सब लोग एक साथ बैठ के प्रसाद पाते हैं। बलदेव सह सखा बैसे सारी सारी। और वो लोग कतार में बैठते हैं। सारी सारी का मतलब है बंगाली में सारी, ये जो सारी वर्ड यूज किया गया है, सारी बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब है कतार में। तो वो लोग एकदम क्यू में बैठते हैं, एकदम अच्छी तरह से बैठते हैं प्रसाद पाने के लिए। और बलदेव इज द चीफ ऑफ देम, ही इज द लीडर, एंड उनको साथ में कृष्ण और सब एक साथ बैठते हैं एकदम कतार में। ओके, नाउ फोर्थ पैराग्राफ। सुक्त सकाळी भाजी नलिता कुसुम मंद, दाली दालना दुग्ध, तुम्बी दादी मोच खंड. ओके, वेरी गुड।
अभी यहाँ पे भोग भोग का आइटम का नाम चालू हो गया है। अच्छा अच्छा, okay. और मुंह में पानी आना भी चालू हो गया है। ओके, बताइए। They are then served a feast of sukta and various kinds of green leafy vegetables. Then nice fried things and a salad made of green leaves of the jute plant. हम्म। They are also served pumpkin baskets of fruits, small square cakes made of lentils, and हम्म। cooked down milk. हम्म। Then thick yogurt, squash cooked in milk, and vegetable preparations made from the tower of the banana tree. हरे कृष्ण। तो भगवान को क्या क्या पसंद है? नाउ यू वांट टू नो व्हाट कृष्ण लाइक्स, व्हाट चैतन्य महाप्रभु लाइक्स? प्लीज Yes, रीड Lord. दिस सॉन्ग, यू विल अंडरस्टैंड। कृष्ण डज, कृष्ण यहाँ पे लिखा नहीं कि पिज्जा बर्गर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है शुक्ता। अभी शुक्ता किसी ने खाया है क्या? किसी जो बंगाली है उनको पता होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, बट शुक्ता किसी ने कभी खाया है किसी मंदिर में? किसी को आइडिया है व्हाट इज शुक्ता? किसी को? एनीबॉडी? किसी को पता नहीं है? ओके। सब नए आइटम ही लग रहे हैं प्रभु जी। नई आइटम ही लग रहा है। अच्छा अच्छा, ये सब एक्चुअली बंगाली प्रिपरेशन है। तो अच्छा। इसमें शुक्ता क्या होता है कि नॉर्मली जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो ऐसा एक बीटर आइटम भगवान को ऑफर किया जाता है। बीटर आइटम क्यों दिया जाता है, कड़वा आइटम? क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में बंगाली जब भोजन होता है उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा कड़वा आइटम ऑफर किया जाता है। तो कड़वा आइटम से क्या होता है कि आपका जो पैलेट है वो एक्सपैंड होता है। जिह्वा का जो पैलेट्स है वो एक्सपैंड होता है और आपको और अच्छा खाने का मन करता है, क्योंकि पहले ही कड़वा खा लिया। अभी अभी और अच्छा अच्छा आइटम खाने का होता है और लास्ट में स्वीट दिया जाता है। तो पैलेट को एक्सपैंड करने के लिए पहले कड़वा आइटम पेश किया जाता है। तो शुक्ता इज ए कड़वा आइटम। इट इज नॉट लाइक वेरी बिटर, इट इज माइल्डली बिटर। ये बनता है ऐसे कच्चा केला जो होता है, रॉ बनाना, फिर बैंगन, ड्रम स्टिक, फिर उसके बाद उसमें दूध मिलाया जाता है और और क्या होता है उसमें, आई थिंक थोड़ा सा लौकी भी उसमें मिलाया जाता है। तो ये मिला के एक लाइट करी का, वाइट करी होता है लेकिन लाइट होता है, थिक करी नहीं होता है उसका एक। और ओ करेला मिलाया जाता है, सॉरी करेला तो बोलना ही भूल गया। तो करेले की वजह से वो थोड़ा सा माइल्डली बिटर होता है और उसको बोलते हैं शुक्ता। शुक्ता, और ये शुक्ता प्रभुपाद का भी फेमस, बहुत ही पसंदीदा आइटम है बाय द वे। शुक्ता बनाने से प्रभुपाद बहुत खुश होते थे। जो कृष्ण को पसंद है प्रभुपाद को भी पसंद है और चैतन्य महाप्रभु को भी सेम पसंद है। तो शुक्ता इज द फर्स्ट आइटम ऑफर्ड बिकॉज इट इज बिटर। तो इसमें इस सॉन्ग से आपको ये भी पता चलेगा कि भगवान को कौन से ऑर्डर में भोग ऑफर किया जाता है। और भक्तों को भी जब आप प्रसाद ऑफर करते हैं तो आप जब किसी मुझे बाकी जो इस्कॉन के मंदिर हैं जो बांग्लादेश या बंगाल के बाहर है, उधर किस स्टैंडर्ड में ऑफर किया जाता है मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप बंगाल में बैठ के प्रसाद लेंगे तो आपको स्टार्टिंग में राइस के साथ पहले कड़वा आइटम दिया जाता है। वो करेले का फ्राई हो या शुक्ता हो या नीम बेगुन हो, ऐसा कुछ ऑफर किया जाता है। उसके बाद आपका धीरे धीरे करके दूसरा आइटम ऑफर किया जाता है, एक एक, और वो भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मिलता है। मीन्स पहले कड़वा, फिर उसके बाद फ्राई, फिर उसके बाद शाक मीन्स लीफी वेजिटेबल, फिर उसके बाद जो भी करी वाला वेजिटेबल्स होगा वो दाल, ऐसा ऐसा करके लास्ट में स्वीट, लास्ट में एक्चुअली चटनी, फिर स्वीट और दही, ऐसा ऑफर किया जाता है। सो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो शुक्ता इज दैट आइटम, बिटर आइटम। शाक इज लाइक ऑल द लीफी वेजिटेबल्स। तो बहुत सारा अलग अलग शाक होता है। उसमें जो चैतन्य महाप्रभु का फेवरेट है वो है एक्चुअली कोचुर शाक। कोचू मीन्स अरबी, अरबी का एक शाक होता है, वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद है। और फिर दूसरा भी शाक यूज होता है। और फिर बहुत सारा फ्राइड आइटम यूज करते हैं, पंपकिन फ्राई, फिर नोलिता कुष्मांडो। कुष्मांडो इज लाइक ए काइंड ऑफ लेंटिल, लेंटिल मीन्स दाल होता है, दाल को पानी में भिगो के उसको ग्राइंड करके उसका जो पकोड़ा बनता है तो उसको बोलते हैं कुष्मांडा। अभी मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे मुंह से पानी निकल रहा है लेकिन तो फिर दाल भी, दाल का डालना भी यूज होता है। फिर दुग्धो तुम्बी इज ए काइंड ऑफ दूध का, दूध के साथ लौकी को मिला के एक स्वीट जैसा बनाया जाता है, तो भी उसको दुग्धो तुम्बी बोलते हैं। दोधी इज
अगेन कर्ड एंड मोचा खंडो इज जो बनाना फ्लावर होता है, बनाना फ्लावर और जो रेड कलर का होता है, उसको रेड कलर का वो कवर निकालने के बाद उसके अंदर व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, उस फ्लावर को छोटा छोटा पीस करके नारियल के साथ मिला के उसका एक आइटम बनता है, उसको बोलते हैं मोचा खंडो। मोचा खंडो ये बहुत फेमस है, आई थिंक ये महाराष्ट्र में भी बनता होगा और ये बंगाल में भी बनता है, ये यूज होता है या तो ये सब आइटम कृष्ण को ऑफर किया जाता है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लिस्ट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है, और कौन सा आइटम क्या है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन में लिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। मुग्धा बोरा मासा बोरा रतिका घृतना सास कुली पिस्तका खीर पूरी पायसना। ओके, वेरी गुड, दिस इज फिफ्थ। Then they receive fried squares of moong dal patties and urad dal patties, chapatis and rice with ghee. Next, sweets made with milk, sugar, and sesame. Rice flour cakes, thick cooked down milk, cakes floating in milk, and sweet rice. हरे कृष्ण। और यहाँ पे जो थिक कुक्ड डाउन मिल्क मीन्स ये रबड़ी के बारे में बात रबड़ी, कर रहा यस वही बस समझा। है। ओके, तो मूंग दाल का ये मुग्धो बोरा मीन्स मूंग दाल का वड़ा, मांस वड़ा मीन्स और एक दाल का वड़ा, रोटी का मीन्स रोटी जिसमें थोड़ा सा घी लगा हुआ है, और घृतान्न, घृतान्न इज लाइक फ्राइड राइस मेड विद घी, सिंपल फ्राइड राइस मेड विद घी। ये चैतन्य महाप्रभु का और एक फेवरेट आइटम है, घृत अन्न बोलते हैं, घृत मीन्स घी, अन्न इज राइस, तो घृत अन्न जस्ट प्लेन घी राइस जो होता है वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद है। तो शशकुली, पिष्टक, खीर, पुली, पायसन्न, ये स्वीट अलग अलग स्वीट का नाम लिखा। शशकुली इज सेसमी सीड का स्वीट, मीन्स तिल का स्वीट। पिष्टको भी एग्जांपल दिया हुआ है नीचे। खीर इज लाइक रबड़ी, बंगाली में खीर इज नॉट पायसम, खीर इज रबड़ी। बाकी सब जगह में खीर बोलते हैं तो राइस और दूध मिला के जो देते हैं उसको खीर बोलते हैं, लेकिन उड़ीसा बंगाल में खीर मीन्स रबड़ी, रबड़ी इज द खीर। तो इसीलिए जो रेमुना में जो खीरोचोरा गोपीनाथ, उनका नाम खीरोचोरा है क्योंकि उनको खीर ऑफर किया जाता है जो उन्होंने माधवेंद्र पुरीपाद के लिए चोरी किया था। तो खीर इज नॉट एक्चुअली स्वीट राइस, दैट खीर इज रबड़ी। रबड़ी मीन्स एकदम थिक रबड़ी होता है जिसका मिट्टी के बोल में ऑफर किया जाता है, मिट्टी के छोटे छोटे मिट्टी का पतीला होता है बहुत ही छोटा, और वो रबड़ी इतना थिक होता है कि उस पतीले को आप उल्टा करेंगे तो भी वो रबड़ी गिरता नहीं है। तो दैट इज द, तो जो खीरोचोरा गोपीनाथ में अभी भी आप जाएंगे रेमुना मंदिर में तो देखिए आज फिर से कृष्ण का ये पास टाइम है कि हम लोग रबड़ी के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी रेमुना मंदिर के डेवलपमेंट का भी बात किया, तो ये सब कृष्ण का डिवाइन प्लान है, तो दोनों एक साथ कोइंसाइड किया है। तो जब आप रेमुना मंदिर में जाते हैं तो उधर वो रबड़ी आज भी आप मंदिर के प्रसादम स्टॉल से खरीद सकते हैं, ऐसे कुछ 20 रुपए का एक छोटा सा मिट्टी का इसमें आता है, मिट्टी के भाड़ में आता है वो। तो लेकिन जो सबको मिलता है 20 रुपए का वो एक्चुअली डाइल्यूटेड खीर मिलता है, लेकिन हर रोज खीरोचोरा गोपीनाथ को कुछ 12 मिट्टी के भाड़ में ऑफर किया जाता है, जो एकदम थिक होता है, वो डाइल्यूटेड नहीं है, डाइल्यूटेड वाला हम लोगों के लिए बनता है। जो कृष्ण के लिए बनता है वो एकदम हाई फाई होता है और वो एकदम थिक होता है। तो आपको डाइल्यूटेड वाला अगर मिला होगा उसको थोड़ा उल्टा करेंगे तो आपका वो लिक्विड गिरता रहेगा, लेकिन कृष्ण के पास जो ओरिजिनल महाप्रसाद जो भगवान को ऑफर किया जाता है और खीरोचोरा गोपीनाथ को, वो उल्टा भी कर देंगे पतीले को, वो गिरेगा नहीं। तो दैट इज अ प्रूफ दैट यू गॉट द महाप्रसाद, नॉट द वन विच इज डाइल्यूटेड। तो प्रभुपाद की कृपा से हम लोग 2-3 बार गए, हम लोगों को उधर के लोकल भक्तों के साथ पहचान है, तो हम लोगों को हमेशा वो थिक वाला ही मिला है, बिकॉज ऑब्वियसली इसीलिए भक्तों का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्तों के अंदर भी रिकमेंडेशन चलता है, तो आप अगर लोकल भक्तों को पहचानते हैं तो आपको महाप्रसाद मिलने का चांस बढ़ जाता है आपका, नहीं तो आपको फिर डाइल्यूटेड वाला ही लेना पड़ेगा जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली महाप्रसाद महाप्रसाद है तो हमको याद रखना चाहिए। ओके, सो 6th पैराग्राफ। कर्पूरा अमृत केली रंभा खीर सारा अमृत रसाला आम्ल द्वादश प्रकार। वेरी गुड। ओके,
This is the There paragraph. is also sweet rice that tastes just like nectar due to its being mixed with camphor. Hmm. There are bananas and cheese, which is nectarian and delicious. They are also served 12 kinds of sour preparations made with tamarinds, limes, lemons, oranges, and pomegranates. हरे कृष्ण. कैम्फर तो फिर मुझे पहली बार सुना कैम्फर्स भी मतलब हाँ, कभी नेक्स्ट टाइम जब आप लोग घर पे स्वीट राइस बनाएंगे, एकदम स्वीट राइस को निकालने से पहले बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में, बहुत ही कम, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम लाइक जैसे सब्जी में आप लोग कभी कभी हींग मिलाते हैं, तो हींग जब मिलाते हैं तो थोड़ा सा हींग मिलाना पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलाना, नहीं तो कड़वा हो जाता है. तो ऐसे ही स्वीट राइस जब बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, उसमें अगर आप बनाएंगे या आपकी पत्नी बनाएंगी या जो भी बनाएंगे, तो थोड़ा सा कैम्फर को अच्छी तरह से ग्राइंड करके बहुत ही कम क्वांटिटी में उसको थोड़ा स्वीट राइस में मिला के देखिए. फिर देखिए कि क्या एकदम ट्रांसीडेंटल चेंज आता है उस क्या उसके उसके वजह से स्वीट राइस में. तो इसीलिए बहुत पहले से इवन उड़ीसा में जगन्नाथ को भी जब स्वीट राइस ऑफर किया जाता है, उसमें थोड़ा कैम्फर मिलाया जाता है. तो उसको हिंदी में, संस्कृत में कर्पूर बोलते हैं. सो कर्पूर डाल के स्वीट राइस बनाया जाता है. रंभा खीर और शारो, खीर इज अगेन दैट रबड़ी. और बहुत सारा अलग अलग टाइप का स्वीट आइटम पेश किया जाता है भगवान को. और ऑमलो का मतलब है चटनी टाइप का, मीन्स लिटिल स्वीट एंड सार जो होता है. तो वो 12 टाइप्स का, ऐसे अलग अलग टाइप्स का, लाइम, लेमन, प्रोमोग्रेनेट, ऑरेंज, मैंगो सीजन में मैंगो का अलग अलग चटनी बना के उनको ऑफर किया जाता है. तो उसको अम्लो बोलते हैं बंगाली में. तो ये सब आइटम कृष्ण को ऑफर किया जाता है. ठीक है. ओके ओके, नाउ दिस 7th पैराग्राफ. लूची चीनी सार पूरी लड्डू रस बाली भोजन कोरे ना कृष्णा होए कुतूहली. ओके, 7th. There are puns made with white flour and sugar, puns filled with cream, laddus, and dal patties, boiled in sugared rice. Krishna eagerly eats all of the food. तो कृष्ण भी ऐसे कौतूहली, मीन्स एकदम उनको भी ईगरनेस आ जाता है ये सब देख के, और वो भी अच्छी तरह से खाते हैं. लूची चीनी, चीनी लूची के साथ, लूची इज अ टाइप ऑफ पूरी विच इज मेड विथ मैदा. मैदे का जो पूरी बनता है, नॉर्मली तो आटे का पूरी बनता होगा, राइट. लेकिन मैदे का पूरी बंगाल में बनाते हैं वो लोग. वो थोड़ा स्वीट होता है, बिकॉज जैसे मैदा होता है, मैदा थोड़ा स्वीट होता है. तो और वो थोड़ा ऐसे वजन में लाइट होता है नॉर्मल पूरी से. और तो ये लूची जो है वो ऑफर किया जाता है. और वो किसके साथ ऑफर किया जाता है? लूची को आप सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन स्वीट के साथ और भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो एकदम थोड़ा सा वजन में लाइट होता है. और स्पेशली जैसे जलेबी के साथ रबड़ी खाते हैं कुछ लोग, ऐसे ही लूची के साथ भी स्वीट आइटम बहुत अच्छा लगता है. चीनी मीन्स शुगर. तो शुगर का अलग अलग आइटम बना के कृष्ण को ऑफर किया जाता है, और कृष्ण भी देख के एकदम कौतूहल से वो भर जाते हैं, और फिर वो खाने का चालू करते हैं. ओके, नाउ 8th पैराग्राफ. राधिकार पक्का अन्ना विविध व्यंजन परामर आनंदे कृष्णा कोरिना भोजन. ओके, नाउ द जो कुक है उनका नाम आ गया है यहाँ पे. सो ओके, सॉरी, Krishna's दिस इज, नो नो, दिस इज हियर 8th. in great ecstasy and joy, Krishna eats the rice, curried vegetables, sweets, and pastries cooked by Srimati Radharani. सो श्रीमती राधा रानी इज द कुक. तो आपके घर में भी जब कृष्ण के लिए भोग बनता है, ये हमेशा याद रखिए कि ये श्रीमती राधा रानी और प्रभुपाद ही बना रहे हैं. हम लोग सिर्फ उनको असिस्ट कर रहे हैं. तो वृंदावन में भी प्रभुपाद की कृपा से अगर हम लोग को एंट्री मिलता है, तो हम लोग हमेशा उनको असिस्ट ही करेंगे. कभी भी हम लोग डायरेक्ट कृष्ण के लिए कुछ कर नहीं सकते. तो एक्चुअली श्रीमती राधा रानी ही कुक करती है. किचन, इसीलिए जितने भी मंदिर होते हैं, स्पेशल इस्कॉन मंदिर में जो किचन होता है उसको बोला जाता है श्रीमती राधा रानी किचन, बिकॉज शी ओनली कुक्स फॉर कृष्ण. कृष्ण इज ओनली सेटिस्फाइड व्हेन श्रीमती राधा रानी इज कुकिंग. तो इवन यशोदा माँ इज ऑल्सो वेरी गुड कुक, एंड कृष्ण लाइक्स यशोदा माँ का कुकिंग. लेकिन यशोदा माँ भी श्रीमती राधा रानी को रिक्वेस्ट करती है कि आप रोज आके मेरे बच्चे के लिए, खाना के लिए बना के जाइए. तो राधा रानी आके बना के भी जाती है. एवरी डे शी कम्स एंड शी कुक्स in Yashoda Ma's kitchen. So she is the actual cook. And because of that, Krishna becomes very eager to eat the cooked items which is made by Srimati Radharani.
Okay, 9th paragraph. चले भले लड्डू खाए No. श्री मधु Did you मंगल. read this, Prabhu? Sorry, I'm sorry. Radhika ने पढ़ा ना? I think Yes, ये Prabhuji. Yes, हाँ yes. 9. चले भले लड्डू खाए श्री मधु मंगल, बगल बजे आरा देया हरि बोलो. ओके, तो 9th पैराग्राफ ये थोड़ा फनी है, ये भी देखिए. Krishna's funny Brahman friend Madhumangal, who is very fond of laddus, gets them by hook or by crook. Eating the laddus, he shouts Hari Bol, and makes a funny sound by swiping the sides under his armpits with his hands. बचपन में आप लोगों ने किया है Yes, क्या ये चीज? yes. तो ऐसा मधुमंगल, तो ये कोई हम लोगों ने नहीं सीखा, ये कृष्ण के दोस्त लोग पहले से ही करते थे, तो इसलिए हम लोग भी करते हैं. तो मधुमंगल ऐसे थोड़ा फनी टाइप के हैं. और मधुमंगल कौन है? वो है भगवान कृष्ण के जो गुरु हैं सांदीपनी मुनि, उनके बेटे हैं वो मधुमंगल. तो और कृष्ण के बहुत अच्छे फ्रेंड भी है, और उनको वो थोड़ा दिखने में थोड़ा फैट है, फैट मीन्स हेल्दी बोल सकते हैं, और उनको लड्डू बहुत पसंद है. और वो कृष्ण को जहीं कहीं पे भी जब प्रसाद मिलता है तो सबसे आगे मधुमंगल लाइन में खड़े रहते हैं. और मधुमंगल जब लड्डू मिलता है उनको, श्रीमती राधा रानी का कुक किया हुआ, वो बहुत कैसे भी करके हुक और क्रूक ही ट्राइज टू गेट इट. और वो खा के उनको जब आनंद आता है तो हरी बोल बोलते हैं. और वो बॉगल मीन्स अपने आर्म पीट पे हाथ डाल के वैसे अजीब अजीब आवाज निकालते हैं. सो कृष्ण's फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी फनी लाइक कृष्ण. ओके, नाउ नेक्स्ट 10th paragraph. राधे काड़ी घने हेरी नयनेरा कोने, तृप्त हुए खाए कृष्ण जसोदा भावने. Very भावने. good. 10th. Beholding Radharani and her gopi friends out of the corners होना चाहिए फिर शायद corners of his Corner, eyes, हाँ. Krishna eats at the house of Mother Yashoda with great satisfaction. करेक्ट. तो कृष्ण जब देखते हैं, कृष्ण ऐसे साइड विजन होता है उनका, उसको कृपा कटाक्ष बोलते हैं. कटाक्ष मीन्स ऐसे साइड ग्लांस जो होता है. तो एक नजर से वो श्रीमती राधा रानी और उनके सब गोपिका जितने हैं उनको सब दर्शन करते हैं. और फिर वो आराम से एकदम सेटिस्फेक्शन के साथ यशोदा माँ के उधर बैठ के भवन में बैठ के वो खाते हैं. राधिकादि गौने हेरी नयनेर कोने, तृप्त हये खाए कृष्ण यशोदा भवने. तो जैसे मैंने बताया कि यशोदा होता है, लेकिन बंगाली में यशोदा बिकम जशोदा, तो य बिकम ज इन बंगाली. सो जो भी है, आप यशोदा भी बोलेंगे तो भी करेक्ट है, जशोदा बोलेंगे तो भी करेक्ट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं. तो ये है. तो कृष्ण का हर सेटिस्फेक्शन हमेशा श्रीमती राधा रानी से ही आता है. तो कृष्ण कभी फिजिकली राधा रानी से सेपरेट भी होंगे तो भी राधा रानी हमेशा उनके मन में होते हैं, और उनके वजह से ही कृष्ण को आनंद मिलता है. तो इसीलिए शी इज कॉल्ड द लादिनी पोटेंसी ऑफ कृष्ण. तो कुछ भी कृष्ण करेंगे उसमें कहीं ना कहीं श्रीमती राधा रानी तो होंगी, सटल फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में वो रहेंगी हमेशा. तो ये है. अच्छा, नाउ 11th पैराग्राफ. भोज अनंते पिए कृष्णा सुभासिता बारी, सबे मुख प्रखा लोए होए शारी शारी. ओके, 11th. After lunch, Krishna drinks rose-scented water. Then all of the boys standing in lines wash their mouths. Okay, so again shari shari the word again comes. लाइन तो में खड़े कृष्ण थे. लाइन में खड़े हो गए. तो इस्कॉन में जो लाइन है वो ट्रांसडेंटल लाइन है. कभी कभी भक्तों को थोड़ा कष्ट होता होगा कि अरे कतार में खड़ा कर दिया, कब प्रसाद मिलेगा, लेकिन ये भी ट्रांसडेंटल एक्टिविटी है. कृष्ण और उनके फ्रेंड लोग भी यही करते हैं. तो भोजनांते पिए कृष्ण सुभाषितो बारी. सुभाषितो मीन्स वेरी फ्रेगनेंट वाटर, स्वीट फ्रेगनेंट. जैसे कभी कभी आई डोंट नो, हमारे जो यहाँ पे दुबई में भी एक गोविंदास रेस्टोरेंट है इस्कॉन के डिवोटीज का. तो उधर जब आप जाते हैं तो उधर स्टार्टिंग में ही आपको एक नींबू पानी जैसा एक ड्रिंक देते हैं वो लोग, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री. बहुत अच्छा फ्रेग्रेंट एकदम. इट्स लाइक ए स्वीट ड्रिंक, बट ये लाइट होता है बहुत. तो ऐसे ही कृष्ण को भी भोजन के बाद उनको भी ऐसे लाइट ड्रिंक बहुत पसंद है. उसमें ऐसे रोज का स्मेल भी आ सकता है, तो अलग अलग स्मेल का होता है. तो कृष्ण को ऐसे बारी, द वर्ड बारी इन बंगाली मीन्स वाटर. तो सुभाषित बारी इज वेरी फ्रेग्रेंट वाटर, कृष्ण को दिया जाता है. और लास्ट में शबे मुख प्रक्षालय हय सारी सारी.
सब लोग लाइन में कतार में खड़े होके अपना हाथ मुंह धोना चालू करते हैं फिर, क्योंकि भोजन तो कंप्लीट हो गया। अच्छा ना, अभी भोजन के बाद क्या होगा बताइए। हस्तमुख प्रखालिय जाता सखा गणे, आनंदे विश्रामा कोरे बलदेव सने। ओके, खाने के बाद क्या होता है फिर? रेस्ट कर रहे शायद सो जाए। करेक्ट। अच्छा After बेटा। all the cowherd boys wash their hands and mouths, in great bliss they take rest with Lord Balrama. हरे कृष्ण। तो जब भोजन होता है अच्छी तरह से, एकदम गले तक वो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं, उसके बाद हाथ मुंह धो के आराम से थोड़ा नींद आना चालू होता है, तो लोग बलदेव बलदेव मीन्स बलराम जी के साथ वो लोग सोने के लिए रेडी हो जाते हैं, मीन्स दे टेक रेस्ट। तो सोचिए कि हम लोग अभी ऑब्वियसली जब भौतिक जगत में इतना आनंद मिलता नहीं है लेकिन आध्यात्मिक जगत में यही है। सुबह उठिए, उठ के प्रार्थना करिए, फिर कृष्ण के साथ, अगर आप गोप सखा हैं तो कृष्ण के साथ आप बछड़ों को लेके, काऊ को लेके आप निकल जाइए। दोपहर को कृष्ण बलराम सबके साथ में बैठ के प्रसाद पाइए और पाके सो जाइए मैदान में और फिर घर आके फिर से वही करना है जो, यही है। तो ये जीवन कितना आनंद का है। अभी अभी जो लोग हार्डकोर मटेरियलिस्ट है उनको लगेगा कि दिस इज लेजी लाइफ, व्हाट इज दिस, वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ लाइफ, बट दिस इज रियल प्लेजर। कृष्ण खुद करते हैं, जो भगवान से पूरे सृष्टि को बनाया है, उनको सृष्टि में इतना मजा नहीं है जो जितना उनको प्रसाद खाने में, अपने गोप सखाओं के साथ सोने में जितना मजा उनको आता है। तो खा पी के आराम से सोने के लिए रेडी होते हैं। और हम, और वसीला भक्तिविनोद ठाकुर ने ये कितने अच्छी तरह से लिखा है, और ये उनका रियलाइजेशन है। ये भक्ति विनोद ठाकुर तो शुद्ध वैष्णव है, वो कमल मंजरी है, उन्होंने खुद अपने आंखों से ये सब देखा है, और इसीलिए उन्होंने इतने अच्छी तरह से इसको पेश किया है यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ 12th। 13th है ना प्रभु जी? Oh, 13, sorry, my mistake, please forgive me. जम्बूला रसाला आने तंबूला मसाला, ताहा खिए कृष्ण चंद्र सूखे निद्रा गेला। चलिए 13th। The two cowherd boys Jambula and Rasala then bring Krishna pan made with betel nuts, fancy spices, and catechu. After eating that pan, Sri Krishna Chandra then happily goes to sleep. हरे कृष्ण। चलिए, तो जाम्बुल और रसाला दो भक्त हैं, दो गोप सखा हैं, जो तांबुल मीन्स पान। तो कृष्ण को जैसे खाना खाने के बाद आप लोग सौंफ खाते हैं, तो कृष्ण खाने के बाद वो पान, ऐसे अच्छा वाला मसाले वाला पान खाते हैं, और उसको खा के एकदम अच्छी तरह से सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। जाम्बुलो रसाला आने तांबुलो मसाला, ताहा खे कृष्णचंद्र सुखे निद्रा गेला। निद्रा मीन्स निद्रा देवी के पास वो अभी सोते हैं, ये योग निद्रा है, ये नॉर्मल निद्रा नहीं है हमारे जैसा। तो कृष्ण भी आराम से पान खा के सोते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान को पान ऑफर किया जाता है, कि हाँ भगवान को पान ऑफर किया जाता है, बट एज ए गौड़ीय वैष्णव वी आर नॉट सपोज टू ईट पान। ये प्रभुपाद ने मना किया है हम लोगों को, हम लोग नहीं खा सकते। शायद वृंदावन में कभी जाएंगे तो कुछ कुछ भक्त लोगों को आप पान खाते हुए देखेंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं करना चाहिए, बिकॉज पान में कभी कभी कुछ कुछ इंटॉक्सिकेंट मिलाया जाता है जो भक्ति के लिए सही नहीं है। कृष्ण खा सकते हैं क्योंकि कृष्ण तो शुद्ध है, वो प्योर है। वो जहर भी खाएंगे तो जहर को भी वो प्यूरिफाई कर देते हैं, राइट। जैसे मीराबाई को उनके हस्बैंड ने शायद कभी उनके खाने में जहर मिला दिया था, तो कृष्ण को ऑफर करने के बाद वो जहर भी प्यूरिफाइड हो गया था, राइट। तो कृष्ण खा सकते हैं, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एट दिस बॉडी, इन दिस बॉडी वी आर नॉट सपोज टू ईट पान। और पान खाने से आपका दांत भी खराब होगा, और उसके वजह से आपको लाखों लाखों रुपए डेंटिस्ट को देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मत खाइए, ठीक है ना। भगवान को ऑफर कर सकते हैं लेकिन आप नहीं खा सकते। बेटर आप ऑफर भी मत करिए घर के अंदर, ठीक है। ये याद रखिए, कृष्ण जो करते हैं हम लोग सब कुछ कर नहीं सकते, कुछ कुछ चीजें हमको अवॉइड करना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस। विशालखा सीखी पुछ कमार धुलाया, चामर, अपूर्व चामर है वो। चामर धुलाया, यस यस। अपूर्व सय्या कृष्ण सुखे निद्रा जाया। ओके, हियर 14। While Krishna happily takes his rest on an excellent bedstead, his servant Vishalaksa cools him with a fan of peacock feathers. हरे कृष्ण। तो ये भगवान को जो, ये एक्चुअली दो टाइप का फैन का वर्णन किया है, शिखी पुच्छो एंड चामर। चामर इज दैट व्हाइट कलर फैन जो एक्चुअली याक
के टेल में जो हेयर होता है उससे बनता है, व्हाइट कलर का जो चामर होता है आप लोगों को पता ही होगा, और एक होता है पीकॉक फेदर का फैन। तो भगवान जब सोते हैं तब उनको ऐसे चामर व्यंजन किया जाता है, या पीकॉक फेदर का जो फैन होता है उससे उनको हवा दिया जाता है। और कृष्ण आराम से फिर अपूर्व अपूर्व विशालाक्ष विशालाक्ष शिखी पुच्छ चामर ढुलाए अपूर्व सज्जाए कृष्ण, ये वाई वाई है लेकिन इसका उच्चारण जा से होता है, सज्जाए कृष्ण सुखे निद्रा जाए। तो सज्जाए मीन्स बेड में, बहुत ही अपूर्व बहुत सुंदर एक बेड होता है कृष्ण का, फ्लावर से बना हुआ, और उस बेड में कृष्ण आराम से सोते हैं जब उनके भक्त लोग उनको चामर व्यंजन या मोर पंखे का जो पंखा होता है उससे व्यंजन करते हैं, उनका उनको हवा देते हैं वो लोग। ओके, नाउ 15। जशोमती अजना पे धनिष्ठ अनितो श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे होए प्रीतो। ओके 15। At Mother Yashoda's request, the Gopi Dhanishta bring remnants of food left on Krishna's plate to Srimati Radharani, who eats them with great delight. हरी हरी। तो श्रीमती राधा रानी भी कितनी कर्टियस है, ये भी देखिए कि हालांकि सब कुछ उनके कंट्रोल में है फिर भी वो यशोदा माँ से आज्ञा लेके, आज्ञा मीन्स उनका परमिशन लेके वो उनके एक सर्वेंट मीन्स श्रीमती राधा रानी की एक मेड सर्वेंट है, उनका नाम है धनिष्ठा, शी इज ऑल्सो लाइक ए सखी। तो वो यशोमती के घर से सब प्रसाद लेके श्रीमती राधा रानी के लिए लेके आते। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण उनके गोप सखा प्रसाद पाने के बाद वो खाती थी, पहले वो तो इसीलिए वो प्रसाद पाती है, तो वो भी प्रसाद पाती है, इसलिए हम लोग भी श्रीमती राधा रानी का महाप्रसाद लेते हैं। तो और जशोमती आज्ञा, द वर्ड इज एक्चुअली क्या बोलेंगे अभी, जैसे विज्ञान होता है तो विज्ञान में जो गौ है ज्ञा जो है वो है ऐसे। तो जशोमती आज्ञा पे धनिष्ठा अनितो श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे हय प्रीतो। तो बहुत ही प्रेम से श्री कृष्ण का प्रसाद श्रीमती राधा रानी ग्रहण करती। अच्छा, ये जो धनिष्ठा सखी है ये चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में भी वो थी, वो है पानीहाटी में जो राघव पंडित है। पानीहाटी, पानीहाटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पानीहाटी इज अ प्लेस वेयर जहाँ पे दधी चिड़ा उत्सव हुआ था, और पानीहाटी में चैतन्य महाप्रभु भी पूरी जाने से पहले पानीहाटी में 2-3 दिन थे। उधर एक उनके बहुत प्रिय एसोसिएट रहते हैं पार्षद, जिनका नाम है श्री राघव पंडित, और ये राघव पंडित और कोई नहीं धनिष्ठा सखी ही है। धनिष्ठा सखी राघव पंडित के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। और श्री राघव पंडित जो है उनकी एक बहन है, उनका नाम है दमयंती देवी। ये राघव पंडित वाज वेरी एक्सपर्ट इन डीटी वर्शिप। उनके घर में मंदिर है, और उनके मंदिर में श्री श्री राधा मदन मोहन और राधा रमन और राधा मदन मोहन, हाँ राधा रमन और राधा मदन मोहन 2 डीटी हैं उनके घर पे। मदन मोहन उनका मेन डीटी है। तो ये दोनों डीटी का वो बहुत सुंदर तरीके से सेवा करते थे, और उनका विग्रह अर्चन का जो पद्धति है वो इतना अच्छा था कि चैतन्य महाप्रभु भी जब उनके घर में आए वो भी एकदम गदगद हो गए। उनका विग्रह अर्चन का जो प्योरिटी देख के उनको बहुत अच्छा लगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद ऐसा उनको प्रॉमिस किया। ये एक्चुअली आई थिंक चैतन्य भागवत बोल के जो स्क्रिप्चर है उसमें लिखा है कि 4 जगह पे चैतन्य महाप्रभु ने परमानेंटली रहने का प्रॉमिस किया है। तो क्या क्या है, शोचिर और रंधन है, सची माता जब कुक करती है, दैट इज इन मायापुर और एनी प्लेस वेयर सची माता इज कुकिंग। तो ऑल द इस्कॉन टेम्पल्स एंड गौड़ी मठ टेम्पल्स। तो सची माता जब चैतन्य महाप्रभु के लिए कुक करती है उस जगह में हमेशा चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। तो स्पेसिफिकली योगपीठ जो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है और उनका घर भी है, उधर सची माता ही कुक करती है चैतन्य महाप्रभु के लिए। सची माता रंधन है, नित्यानंद नीर्तन है। जब नित्यानंद प्रभु डांस करते हैं उस जगह पे चैतन्य महाप्रभु रहेंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु कहाँ डांस करते हैं, जहाँ पे भी भक्त लोग कीर्तन करते हैं वो नित्यानंद प्रभु भी उधर रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जहाँ पे डांस करते हैं उस जगह पे भी चैतन्य महाप्रभु परमानेंटली रहते हैं। फिर कहाँ पे रहते हैं श्रीवासर आंगन है। श्रीवास मीन्स श्रीवास ठाकुर, पंचतत्व में जो श्रीवास पंडित है उनके आंगन में कीर्तन पहली बार शुरू हुआ था। तो दैट आंगन इज वेरी फेमस, वो मायापुर में है। श्रीवास आंगन बोलते हैं उस जगह को। तो श्रीवास आंगन जो है दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ हरिनाम संकीर्तन।
So that place is again another permanent residence of Sri Chaitanya Mahaprabhu. उस जगह पे भी चैतन्य महाप्रभु परमानेंटली रहते हैं. एंड द फोर्थ प्लेस इज राघवेर मंदिर. राघव पंडित का जो मंदिर है यानी पानीहाटी, पानीहाटी में भी चैतन्य महाप्रभु परमानेंटली रहते हैं. तो ये 4 जगह पे चैतन्य महाप्रभु ने खुद बोला है कि मैं परमानेंटली रहूंगा. तो हम लोग जाते हैं पानीहाटी में या मायापुर में, तो शायद आंखों से हम लोग चैतन्य महाप्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उधर होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते होंगे, लेकिन वो उधर है क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है. तो इसीलिए आई थिंक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ही लिखा है, অদ্যপিহ নিত্যলীলা করেন গোরা রায়, कोनो कोनो भाग्यवान तारे देखी बारे पाए. यानी कि मायापुर, पानीहाटी, वृंदावन, ऐसे पुरी, ये सब जगहों में चैतन्य महाप्रभु, गोरा राय मीन्स चैतन्य महाप्रभु, वो हमेशा अपना इटर्नल पास टाइम डिस्प्ले करते हैं. ये सब जगहों में चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपना नित्य लीला प्रदर्शन करते हैं. लेकिन कोनो कोनो भाग्यवान तारा देखे बार है. ओनली द मोस्ट फॉर्चुनेट डिवोटीज कैन सी दैट. नॉट एवरीबडी कैन सी. Everybody cannot see because they don't have purity. Only the most fortunate devotees who are very pure, they can see Chaitanya Mahaprabhu whenever they go to Mayapur. For us, it is Srila Prabhupada and all the other great disciples of Srila Prabhupada. They can also see, but by their following their footsteps, maybe there will be time we can also see. That will be Krishna's causeless mercy and Prabhupada's causeless mercy. तो ये धनिष्ठा सखी श्री राघव पंडित है. और एक्चुअली श्री राघव पंडित वृंदावन, बिकॉज धनिष्ठा सखी को वृंदावन का हर नुक्स एंड कॉर्नर उनको पता है, बिकॉज वो ही प्रसाद लेके आती है श्रीमती राधा रानी के लिए, और वो प्रसाद बनाने में उनको हेल्प भी करती है, श्रीमती राधा रानी को असिस्ट करती है. तो जब ऐसा लिखा गया है कि जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गए थे, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को राघव पंडित ने एक्चुअली हर जगह कौन से जगह पे कृष्ण का कौन सा पास टाइम हुआ है, ये सब उनको आइडेंटिफाई करके दिया है धनिष्ठा सखी, दैट इज श्रीमती राधा रानी पर्सनल सर्वेंट. तो ये वो मीन्स राघव पंडित अभी वृंदावन में ही थे, और रूप सनातन को उन्होंने असिस्ट किया था, सब लुप्त तीर्थ को उद्धार करने में उन्होंने उनको असिस्ट किया था, बिकॉज ही और लाइक राघव पंडित, ही न्यू वेयर एवर द पास टाइम हैज हैपेंड, बिकॉज वो लास्ट जन्म में वही धनिष्ठा सखी थी, उनको सब पता था. तो उन्होंने सब लुप्त तीर्थ को उद्धार करने में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को हेल्प किया. ओके, 16 पैराग्राफ. ललिता आदि सखे गाना अवशेष पाया, माने माने सुखे राधा कृष्ण गुण गाया. It is Mone Mone. Mone Mone. Yeah. So 16th. Lalita Devi and the other gopis then receive the remnants, and within their hearts they sing the glories of Radharani and Krishna with great joy. हरी हरी. तो पहले कृष्ण पाते हैं, फिर श्रीमती राधा रानी पाती है, उसके बाद ललिता एंड बाकी सखी लोग पाते हैं. सो ललिता दी सखी गणे अवशेष मीन्स वॉट एवर रेमिनेंट पाए, मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाए. तो ये वाला जो मन में वो लोग सुखी होके राधा कृष्ण का गुण गाते हैं. और सेम एक सेंटेंस भोजन प्रसाद पाने से पहले भी हम लोग बोलते हैं, शरीर अविद्या जाल जरेंद्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे, তাহার মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময় সুদূরমতি, তাকে যেতা কঠিন সংসারে, কৃষ্ণ বড় দয়াময় করিবারে জিহ্বা জয়, সপ্রসাদ অন্ন দিলেন ভাই, সেই অন্নামৃত পাও. फिर क्या है, সেই অন্নামৃত पाओ, उसके बाद वाला सेंटेंस क्या है, ये है वो सेंटेंस, সেই অন্নামৃত पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ. सो राधा कृष्ण का जब भी प्रसाद पाते हैं हम लोगों को मन ही मन में या लाउडली हम लोग को राधा कृष्ण का गुणगान करना चाहिए. तो जब भी प्रसाद का एक एक निवाला आप मुंह में डालते हैं, तब मन में बोला, आह कृष्ण ने कितना सुंदर प्रसाद बना के दिया है मेरे को. तो हमेशा कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, राधा कृष्ण का गुणगान करना चाहिए. और ओके, नाउ दिस लास्ट पैराग्राफ. हरि लीला एकमात्र जहार प्रमोद, भोगा रति गे ठाकुर भक्ति विनोद. भोगारोती गाय. तो लास्ट पैराग्राफ. Thakur Bhakti Vinod, whose one and only joy is the pastimes of Lord Hari, sings this Bhog Aarti song. Hare Krishna. Yeah. So Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, Hari Leela ekmatra jahara pramoda. Hari Leela is a very nice name. एक डिवोटी है मायापुर में, उनका नाम है हरि लीला प्रभु, बहुत अच्छे हैं. तो
तो हरि लीला एकमात्र जहार प्रमोद। तो श्रील भक्ति ठाकुर का एक ही एंजॉयमेंट है, जैसे अभी विरोन प्रभु ने आपने बोला ना टीवी तो चलता रहता है तो भक्ति विनोद ठाकुर का एक ही एंटरटेनमेंट है, क्या है वो? हरि लीला। भगवान का जो लीला है वो उनका एंटरटेनमेंट है। तो जैसे कृष्ण का एंटरटेनमेंट है डिवोटीज, डिवोटीज का एंटरटेनमेंट इज कृष्ण। So the only entertainment for Bhakti Vinod Thakur is Hari Leela, the pastimes of Lord Krishna. Bhogarati Gai Thakur Bhokati Vinod. Bhakti Vinod Thakur is singing the Bhogarati. So this is the whole Bhogarati. From reading this Bhogarati, you will get what foods are very dear to Lord Krishna and how to offer it, and what happens after offering, how Srimati Radharani takes it, how other devotees takes it. So this is the nice song. तो ये जब भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं उस टाइम पे हम लोग को गाना चाहिए। ओके, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ठीक है। कल जो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब यशोमती नंदन को देख सकते हैं। ओके, अभी किसी डिवोटी के मन में कोई प्रश्न है, डाउट है, क्वेश्चन है या कमेंट है, आप पूछिए। किसी को कोई प्रश्न है? वेरी नाइस सॉन्ग प्रभु जी, मतलब मुझे पढ़ने में बहुत आनंद है। वेरी नाइस सॉन्ग दिस वन। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। ये इसका अगर आपको यहाँ पे नीचे शायद दिया है, ये जो श्रील प्रभुपाद ने भी गाया है इसको, अच्युतानंद प्रभु ने भी गाया है, हिज ग्रेस अच्युतानंद प्रभु, हिज ग्रेस अग्निदेव प्रभु, और हर ग्रेस यमुना माता जी ने भी गाया है। तो आप यहाँ से ऐसे डाउनलोड करके आप सुन भी सकते हैं, बहुत अच्छा है। और ये कभी भी भोग ऑफर करते हैं तो आप लोग इसको मीन्स गा सकते हैं, नहीं तो जब भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। बोथ आर राइट, नो प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चन, कमेंट, एनीथिंग, any devotee would like to say anything or ask anything? कोई भी इस टॉपिक के साथ या दूसरे टॉपिक के रिलेटेड भी चलेगा। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं तो कमेंट या एनीथिंग। नो क्वेश्चन। हरे कृष्ण। ओके, शायद अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो if there is no question or comment, maybe we can end here today. और अभी तो और फिर और एक क्या बता रहा था? Okay, so we will end here if there is no question or comment, and we will meet again on, I think, Wednesday. Next Wednesday we can meet. And okay, so we'll end by chanting Krishna's name. Okay, so all of you can repeat with me. Jai Srila Prabhupada. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक्चुअली एक चीज बताना मैं भूल गया, हमारे एक डिवोटी है जो हिज होलीनेस जयपताका महाराज के डिसाइपल हैं। ही इज द टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन कोलकाता। उनका नाम है हिज ग्रेस दयाराम प्रभु। और एक्चुअली बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं, और प्लस बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट सेवा है मायापुर में और कोलकाता में। प्रभु जी IIT के ग्रेजुएट हैं। वो ब्रह्मचारी थे बहुत दिन तक मायापुर में। पहले जूहू टेम्पल में ही थे, फिर बाद में वो मायापुर में आए मायापुर का सेवा करने के लिए।
फिर बाद में उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, और फिर भी वो बहुत इम्पोर्टेंट सेवा में कनेक्टेड है इस्कॉन के साथ। स्पेशली मायापुर में जो इस्कॉन का इतना सारा लैंड है, वो सब अलग अलग ट्रस्ट के नाम से खरीदा गया था एक्चुअली, बिकॉज मायापुर वेस्ट बंगाल में पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, तो वो लोग इस्कॉन को इतना सारा जगह खरीदने का परमिशन दे नहीं रहे थे। तो उसके वजह से ना चाहते हुए भी इस्कॉन को अलग अलग नाम से, अलग अलग ट्रस्ट के नाम से जगह खरीदना पड़ा, और जिसके वजह से बहुत सारा अलग अलग नाम से इस्कॉन को बहुत सारा जगह खरीदना पड़ा मायापुर में। तो नाउ और ये ऐसा हो गया है कि इट इज़ ए लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम कि इतने सारे जगहों को कंसोलिडेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज हुआ और गवर्नमेंट के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप हुआ, तो दयाराम प्रभु और बाकी डिवोटीज के प्रयास से मायापुर में जितना भी जगह है जो अलग अलग ट्रस्ट के नाम से खरीदा गया था, उसको अभी एक ही नाम पे ट्रांसफर कराना था, दैट इज इस्कॉन। लेकिन क्या होता है कि आपको पता है कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में जैसे ही आपको टाइटल चेंज कराना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज इज अ बिग अमाउंट, लाइक इट इज ऑलमोस्ट 8 to 9% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो मायापुर में इतना सारा जगह है और प्रॉपर्टी वैल्यू भी ज्यादा है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज ही कुछ 3-4 करोड़ रुपए के आसपास हो रहा था सबका नाम चेंज करने के लिए। इट इज सच ए एक्सपेंसिव अफेयर। तो लेकिन मीन्स कृष्ण की कृपा से, दयाराम प्रभु के प्रयास से, प्रभुपाद की कृपा से गवर्नमेंट भी राजी हो गया, और गवर्नमेंट ने भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम लाइक मेरी मिनिमम पेमेंट में उन लोगों ने सब प्रॉपर्टी का टाइटल चेंज करवा दिया रजिस्ट्रेशन करके, और सब अभी जगह इस्कॉन के नाम पे कंसोलिडेट हो गया। और ये 2 साल पहले हुआ है, कोविड शुरू होने से पहले। और इसके पीछे दयाराम प्रभु का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। प्लस इस्कॉन कैलकाटा मंदिर जो है, वो बहुत पुराना मंदिर है, इंडिया का फर्स्ट इस्कॉन टेम्पल है। लेकिन उस मंदिर का हाफ पोर्शन मीन्स फर्स्ट फ्लोर इज टेम्पल, एंड ग्राउंड फ्लोर में एक माता जी रहती थी, ओल्ड माता जी, और उन्होंने उस जगह को एक किस्म से इलीगली एक्वायर करके रखा था, बिकॉज शी वॉज नॉट द ओनर, शी वॉज अ टेनेंट। तो वो बहुत सालों तक, इवन प्रभुपाद जब थे उस टाइम पे भी वो थी, और फिर प्रभुपाद के चले जाने के बाद भी वो काफी टाइम तक उन्होंने उस जगह को दखल करके रखा था। वो जगह इस्कॉन का ही था, लेकिन बिकॉज शी वॉज अ ओल्ड टेनेंट, और इंडिया में टेनेंसी लॉ कैसा है आप लोग को पता है, तो उनको ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। तो और उन्होंने भी आराम से वो रह रही थी उधर, लेकिन कैसे भी करके कुछ 10 साल पहले, 10-11 साल पहले दयाराम प्रभु ने उनको थोड़ा लक्ष्मी देके उनको भी उधर से हटाया, और हटाया मीन्स उनको रिक्वेस्ट किया, और वो पैसा लेके वो भी हट गई उधर से। और उसके बाद और ग्राउंड फ्लोर भी इस्कॉन के पास आ गया, और उधर अभी बहुत सुंदर गोविंदास रेस्टोरेंट बनाया है, और काफी सुंदर लग रहा है अभी इस्कॉन कलकत्ता टेम्पल। अभी पहले जैसा बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर हो गया है। पहले थोड़ा देखने से टूटा टूटा बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग लगता था, अभी एकदम मंदिर जैसा लगता है और बहुत सुंदर है। और डिवोटी लोग भी काफी अप्रिशिएट करते हैं, और ये सब के पीछे दयाराम प्रभु का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन दयाराम प्रभु का भी पता चला है कि कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि उनको लास्ट ईयर जब कोविड हुआ था, उनको भी कोविड इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन ही बिकेम ऑल राइट, उनको रिकवर कर चुके थे। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि उनको कुछ तो उनका ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से उनका स्पीच और ये सब ब्लर हो रहा है, लाइक और उसके वजह से उनको डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने जब एमआरआई वगैरह किया, तो देखा कि उनके ब्रेन में कुछ कुछ जगह पे कुछ टाइप का स्वेलिंग जैसा हुआ है। अभी ये कोविड-19 की वजह से हुआ है कि किसके वजह से हुआ है मुझे नहीं पता, बट तुरंत वो लोगों ने उनको अभी भक्ति वेदांता हॉस्पिटल जो मीरा रोड में है उधर उनको शिफ्ट किया है, और वो उधर ही आईसीयू में है, जयराम प्रभु। और उनका कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन डिवोटी लोगों को, हम लोगों को सबको उनके लिए प्रे करना चाहिए। प्लस हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज भी थोड़ा, आई थिंक उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग एक बार 3 बार उनके लिए भी हरि नाम करेंगे, ताकि दयाराम प्रभु हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज जल्दी स्वस्थ हो जाएं और वापस मायापुर आ सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक साथ मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Thank you for joining. We will meet again on Wednesday. Hare Krishna. Thank you. Dandavat Hare pranam. Krishna, Dhanava हरे Pranam. कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम Dandavat प्रभु जी। pranam. Dandavat pranam.